कृपया धन्यवाद। मित्रों, सुसंध्या। आज रात्रि यहाँ पर होना सौभाग्य है कि आप लोगों को फिर से अपने प्रिय यीशु मसीह के नाम में संबोधित करूं और परमेश्वर के लोगों से कहीं भी मिलना सदा सौभाग्य है और उस महान नाम यीशु के लिए बात करना। निश्चय ही हमारे भाई ने जो अभी गाना गाया उसकी सराहना करते हैं, ये मेरा मन पसंद है। उस दिन जब वे यीशु को एक भविष्यद्वक्ता बनाने का यत्न कर रहे थे, या एक भला मनुष्य या एक शिक्षक, वो वास्तव में उसका परमेश्वरत्व लाता है कि वो क्या था, और मैं विश्वास करता हूँ कि वो था। उसके समान इस पृथ्वी पर कोई कभी नहीं हुआ, ना कभी होगा। वो इमैनुएल था, वो अल्फा ओमेगा था, आदि और अंत, वो जो था, जो है, जो आएगा, दाऊद का मूल और संतान, भोर का तारा। उसमें परमेश्वरत्व का निवास था, उसमें परमेश्वर था। परमेश्वर अपने पुत्र में था, मसीह में संसार को अपने में मिला रहा था। यीशु ने कहा, ये मैं नहीं हूँ जो कार्य करता है, परंतु ये मेरे पिता जो मुझ में रहता है। मेरा पिता और मैं एक हैं। परमेश्वर देह में प्रकट हुआ। हम पर परमेश्वर का कितना शानदार प्रेम का प्रकटीकरण हुआ। वो स्वयं को हम पर खोलेगा और नीचे आकर और मनुष्य की देह में निवास किया, ताकि मानव जाति के पाप और रोग ले ले और हमें वापस पिता के पास छुड़ा कर ले चले। ये अद्भुत नहीं है क्या? निश्चय ही हम इसकी सराहना करते हैं। अब पिछली रात्रि मैं समझता हूँ एक प्रकार से मैं क्षमा मांगूंगा। बिली मुझे थोड़ा जल्दी ले गया, क्योंकि मुझे एक प्रकार की मैं कमजोर हो गया। परंतु वे सभाएं, वो विचारों का परखना, और कोई कभी नहीं जान सकेगा कि ये क्या है जब तक कि ये आपको इसमें आना है और इसे जाने समझे। इसकी व्याख्या का यत्न करने की कोई विधि नहीं है, कोई विधि नहीं है कि आप कर सकें। यह केवल एक अनुभव है जिसके विषय में कोई नहीं जानता, केवल वही जो इसमें से होकर निकलते हैं। ये मानव जाति के लिए क्या करता है, ये मनुष्य को क्या करता है, उसमें से वही जीवन लेकर आता है। आप दो संसारों में जीते हैं। आप यहाँ एक संसार में जीते हैं और आप वहाँ उस संसार में। जब आप किसी के साथ होते हैं, संभव है 50 वर्षों पहले, और आप आने वाले वर्षों में किसी के साथ होते हैं, और फिर भी आप अनुभव करते हैं कि आप यहाँ मंच पर खड़े हैं और आप वर्षों पहले की किसी बात को बोल रहे हैं। संभव है सप्ताहों पहले की, महीनों पहले की, दूसरे देश की, दूसरे स्थान की, या कुछ भी, और तब आप अपने को उसमें ठीक बनाए रखते हैं और विचारों में आपको बताता हूँ ये कोई बात है। परंतु परमेश्वर ने हमें अब तक आशीषित किया है इसमें, और अब हम बहुत आनंदित हैं और अब विश्वास करते हैं कि सभा से परमेश्वर को महिमा मिलेगी। अब आज रात्रि सभाओं में मैंने सोचा, जबकि हम थोड़े से लोग एकत्र हैं, हमारी सभाएं यही निकटवर्ती में विज्ञापित हुई हैं और ये केवल आसपास के लोगों के लिए है। और इसके पहले कि हम सभाओं के बड़े भाग में प्रवेश करें, मैं आज ये सोच रहा था कि यदि हो सका तो मैं लोगों के लिए पुराने ढंग की शिक्षा के लिए यत्न करूंगा, बाइबल में से लोगों के लिए, कि जब महान घटना आती है, यदि परमेश्वर इसे हम पर भेजता है, तब हम इसे और भली प्रकार से समझने के योग्य होंगे। कुल मिलाकर दिव्य चंगाई मछली पकड़ने के लिए कांटे में चारा, जैसे कि आप जानते हैं, ये केवल यही है। मछली चारे को पकड़ती है और कांटे को ले लेती है। इसलिए हमारा विशेष, हमारा अंतिम यही है कि प्राण यीशु मसीह के लिए जीतना। यदि परमेश्वर आज रात्रि आपको चंगा करता है, इसके पहले कि आपकी मृत्यु हो, आप फिर बीमार हो सकते हैं। अब से 1 वर्ष में या 2 वर्षों में, अब से आगे संभव है, अब से 1 सप्ताह में, या अब से 1 दिन, मैं नहीं जानता। परंतु एक बात निश्चित है कि आप किसी एक दिन इस संसार को छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये केवल चिपका हुआ है। परंतु वो प्राण जब भी पवित्र आत्मा के संपर्क में आता है और नया जन्म प्राप्त करता है, तो आपके पास अनंत जीवन है। कोई मतलब नहीं कि यहाँ क्या घटित हुआ। यीशु ने कहा, आप कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। वो जो मेरे शब्द सुनता है, मुझ पर विश्वास करता है कि जिसने मुझे भेजा है, ये वर्तमान काल है, अनंत जीवन, वो दोषी नहीं ठहरेगा, परंतु भूतकाल
मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर गया। ये हमें मेथोडिस्ट बनाएगा और चिल्लाना आरंभ करता है, क्या नहीं करता? ये ठीक बात है। ये सोचता है कि परमेश्वर ने ये किया है, अब ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये उसके हैं। संत यूहन्ना 5:24। संत यूहन्ना 6, यीशु ने कहा, वो जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है उसके पास अनंत जीवन है और मैं उसे अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। ये ठीक बात है। वो जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो वर्तमान काल, अनंत जीवन। अब ये अनंत, ये एक बेदारी से दूसरी बेदारी परंतु अनंतता में से निकलता है। और अब आप में से कुछ सेवकगण जो यहाँ पर बैठे हैं, ये जानते हुए कि अनंत जीवन उसी वचन से आता है, अर्थात परमेश्वर का जीवन, वो शब्द जोई, ग्रीक शब्द जिसका अर्थ परमेश्वर का अपना जीवन, तब हम परमेश्वर के पुत्र या पुत्रियां हो जाते हैं। एक परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के जीवन का भाग हम में। जैसे परमेश्वर नष्ट नहीं हो सकता, हम नष्ट नहीं हो सकते यदि ये यत्न किया गया। इसलिए हमारे पास अनंत जीवन है और अंतिम दिन उठाए जाने वाले हैं। ये अद्भुत है। ये बैप्टिस्ट मेथोडिस्ट से हाथ मिलावेगा और चिल्लाएगा, क्या ये नहीं है? निश्चय ही ये ठीक बात है। ये पुराने समय के धर्म के लिए अच्छी चीज है। ये प्रत्येक को एक साथ प्रेम में बैठाता है। निश्चय ही सारी भिन्नताओं को हटा लेता है, नई सृष्टि बनाता है। ये टक्सिडो कोट बनाता है और सारा जोड़ा, और एक दूसरे के चारों ओर अपने हाथों को डालकर कहता है, भाई आप कैसे हैं? ये ठीक बात है। निश्चय ही ये रेशम की वेशभूषा बनाएगा और एक छींट उनके चारों ओर बाहों को डालेगी और कहती है, बहन मैं आपसे प्रेम करती हूँ। ये यही करता है, ये निश्चय ही करता है। केवल भिन्नताओं को समाप्त कर देता है। धनी और निर्धन, बंधुआ या स्वतंत्र, हम सब मसीह यीशु में एक हैं। रविवार आराधनालय में जबकि मैंने देखा आराधनालय के सारे लोग यहाँ बैठे हुए थे और हमारा एक संडे स्कूल यानी रविवार शिक्षा का पाठ चल रहा था, लहू के द्वारा छुटकारा, और मैं उसमें इतना तल्लीन हो गया था, यहाँ तक कि मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि मैं दूसरे क्षेत्र में कहीं पर हूँ। लहू के द्वारा छुटकारा। और आज रात्रि परिवार के जाने के पश्चात और यहाँ जल्दी आ गया था ताकि गानों की सेवा सुन सकूं और आदि आदि। मैं कमरे में था और ऐसा प्रतीत हुआ, मैंने वचन पढ़ना आरंभ किया और कुछ पाया। मैंने सोचा, अच्छा यदि प्रभु ने चाहा तो मैं आज रात्रि इस पर थोड़ी देर बातचीत करूंगा। ये लहू के द्वारा छुटकारा रविवार को। अब आज रात्रि मैं सामर्थ के द्वारा छुटकारा पर बोलने जा रहा हूँ और कल आने वाली रात्रि में मैं संपूर्णता में छुटकारा पर बोलने जा रहा हूँ। यदि परमेश्वर ने चाहा तो यही आनंद में, लहू में, सामर्थ में और आनंद में छुटकारा। और इसे निकालने के लिए अब बहुत से लोग जैसे भले पढ़े लिखे विद्वान जानते हैं कि उसमें किस प्रकार से प्रवेश करना है और इस प्रकार का प्रकाशन देना संभव है इसके लिए या उसके या कुछ छोड़ देना। परंतु मैं यहाँ पर एक प्रकार से अनपढ़ प्रचारकों में से हूँ जो एक ही कार्य करना जानता हूँ कि इस बात में निश्चित रहूं कि मैं जो भी हो सत्य के समीप हूँ और छायाओं पर जाता हूँ। यदि मैं दीवार की ओर चलना आरंभ करूं और प्रकाश इस ओर हो, मैं बता सकता हूँ कि मैं कैसा दिखाई पड़ता हूँ, कि मैं 4 पैर वाला पशु हूँ या चिड़िया या ये क्या था। यदि मैं देखता हूँ कि छाया किस प्रकार की परिवर्तित हो रही है। अब पुराना नियम नए नियम की छाया थी, ये नेगेटिव था। जैसे चांद सूर्य के लिए, सूर्य चांद पर चमकता है, पृथ्वी पर प्रकाश को परिवर्तित करता है। और मैं पुराने नियम से प्रेम करता हूँ। ये इस प्रकार से उदाहरणों से भरा हुआ है, या ये जैसे भी हो सकता है। अब सिद्ध उत्पत्ति में जब पहले परमेश्वर ने सूर्य बनाया, बाद में चांद और सूर्य मसीह और कलीसिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि सूर्य अपनी सामर्थ और महिमा में आता है और जब ये नीचे जाता है तो ये अपना प्रकाश चांद पर चमकाता है
अंधकार में, ताकि जब सूर्य चला जाता है तो पृथ्वी पर उजियाला दे। यीशु जब चला गया, वो महिमा में चला गया और अपनी ज्योति को कलीसिया पर चमकाता है, ताकि जब तक वो वापस नहीं आए कलीसिया को सुसमाचार का उजियाला दे वो, और तब वे विवाहित हो जाएंगे। ये शानदार होगा, ये चांद का महान उजियाला होगा और वहां मेमना उजियाला होगा। उन्हें फिर सूर्य की और आवश्यकता ना होगी उस नगर में। अब छोटे से पूर्व दर्शन के लिए आइए निर्गमन में चलें, और मैं आशा करता हूं कि आप मुझसे उबेंगे नहीं जब निर्गमन में बातें कर रहा हूं। एक बार वहां नदी के पार मेरे आराधनालय में मैंने प्रचार किया। लगभग 1 वर्ष और 6 महीने हर रात्रि कार्य पर था। वे वापस आएंगे, मैं कार्य का थोड़ा सा भाग लूंगा, और चलता रहा। हम इसे बाइबल में से होते हुए लेंगे। हर पवित्र वचन एक दूसरे के साथ सहमत है। परमेश्वर के वचन में विरोधाभास नहीं है, नहीं श्रीमान, हर बिंदु सिद्ध है। केवल यही पुस्तक है जो प्रेरणा से इस प्रकार लिखी गई है, जो कि सिद्धता के साथ बहुत सारे लेखकों के द्वारा लिखी गई है, और बहुत सैकड़ों वर्ष के अंतरताल से, और उनमें से प्रत्येक पवित्र आत्मा के द्वारा एक सहमति में होते हुए बोल रहा है। यही कारण है कि उन सब अतिरिक्त पुस्तकों पर वो मिकाबी और आदि उनके साथ एक रास्ता में नहीं है। इसलिए मैं इसे मान्यता नहीं देता। ये मेरे लिए परमेश्वर का वचन है। और बहुत सी महिलाओं ने मुझे चिट्ठी लिखी और कहा, मैं प्रचार कर रहा था अय्यूब राख के ढेर पर। उसने कहा, भाई ब्रैनम, आपने अय्यूब को बहुत समय से राख पर बैठा रखा है। क्या आप नहीं सोचते वहाँ लगभग 6 सप्ताहों से, क्यों आप कब उसे राख पर से उठाने जा रहे हैं? ठीक है, मैंने कहा, जब पवित्र आत्मा वचनों को आगे बढ़ाना बंद कर देगा, मैं समझता हूँ मैं कहना ये छोड़ दूंगा। परंतु जब तक वो मुझसे इस विषय में बातें कर रहा है कि वो राख पर है, मैं इसी पर रुका रहा और प्राण बचाए गए। इसलिए जैसे कि सुसमाचार प्रचारक नगर में आया, उसने प्रचार किया। एक रात्रि उसने प्रायश्चित पर प्रचार किया, अगली रात्रि उसने प्रायश्चित पर प्रचार किया, फिर अगली रात्रि प्रायश्चित पर प्रचार किया। 4 या 5 रात्रियों के पश्चात डीकन की सभा उससे मिलने को आई और कहा, भाई क्या आप प्रायश्चित को छोड़ कुछ और प्रचार नहीं कर सकते? कहा, ओ हाँ, पहले इन्हें प्रायश्चित करने दो, तब मैं कुछ और प्रचार करूंगा। इसलिए ये एक भला विचार है। उनमें से प्रत्येक ने प्रायश्चित किया, तब हम कुछ और प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, छोटे से पूर्व दर्शन के लिए उनके लिए था, विशेषकर वे जो रविवार प्रातः आराधनालय में नहीं थे। हम वापस 12वें अध्याय पर जाना चाहते हैं, परंतु हमारा आज रात्रि मूल विचार 14वां अध्याय है, निर्गमन के 13वें पद से आरंभ करके। अब हम 10वां पद छोड़ते हैं, रविवार प्रातः लहू के द्वारा छुटकारा। आप में से बहुत से कहानी से परिचित हैं, मुझे निश्चय है। अब हम जानते हैं कि हम इस पुस्तक के पन्नों को वापस पलट सकते हैं और इन पन्नों को पलट सकते हैं, परंतु केवल एक ही है जो इस पुस्तक को खोल सकता है, वो यीशु मसीह है। यूहन्ना ने पुस्तक देखी, वो मोहर बंद थी और वो रोया, क्योंकि स्वर्ग में से कोई मनुष्य नहीं खोल सका, पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं, पृथ्वी के नीचे कोई मनुष्य नहीं। परंतु वहाँ एक मेमना था जो जगत की उत्पत्ति के पहले से घात किया गया था, आया और जो सिंहासन पर बैठा था उसके दाहिने हाथ से पुस्तक ले ली और मोहर खोल दी, और पुस्तक खोल दी और मोहर तोड़ दी। और वो योग्य था, क्योंकि वो जगत की उत्पत्ति से पहले घात किया गया था। हम आज रात्रि उससे बातें करें और हमारे खोलने के लिए उससे विनती करें इसी समय। अब कृपालु प्रिय पिता, हम तेरे पास आते हैं, तुझे पहले यीशु नाम में संबोधित कर रहे हैं। अब प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे कि हम आज रात्रि यहाँ इस छत के तले खड़े होते हैं, जहाँ की बाहर तूफान का प्रकोप है, वर्षा तेज और हवा चल रही है, हम परमेश्वर के भवन में आने के लिए धन्यवादित हैं। और हम धन्यवादित हैं कि एक छिपने का स्थान है। आपने कहा प्रभु का नाम सामर्थी खंबा है, धर्मी उसमें भागकर सुरक्षित हो जाता है। हम इतने आनंदित हैं कि हम प्रभु का नाम जानते हैं और उसमें आ गए हैं। अब हम प्रार्थना करते हैं कि पिता, आज रात्रि आप हमारे लिए वचन को खोलेंगे
होने पाए कि पवित्र आत्मा आए और वचन में समा जाए। इस नम्र छोटे दास के होठों का खतना कर, और वे जो सुनेंगे उनके हृदयों को आपके बालक, और होने पाए कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचनों को ले और प्रत्येक हृदय में डाल दे जहां भी इसकी आवश्यकता हो। अब हमें आशीषित करें, आज रात्रि अपने आत्मा में हमें फिर से नया करें। इस सेवा से अपनी महिमा लें, खोए हुओं को बचा लें, बीमारों को चंगा करें प्रभु, पिछड़े हुओं को घर वापस ले आएं, और हम तेरी स्तुति करेंगे क्योंकि हम ये तेरे नाम में मांगते हैं, तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम में, आमीन। अब 10वां पद निर्गमन के 12वें अध्याय का निकालें। हम लहू के द्वारा छुटकारे को पढ़ रहे थे, कैसे परमेश्वर ने प्रत्येक घर में मेमना बलिदान होने के लिए ठहराया, कैसे वहां पर कुछ भी नहीं छूटा था, न्याय हो रहा था और अब अंतिम न्याय होने वाला था। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने जा रहा था। प्रत्येक अक्षर और वे सारे न्याय सिद्ध चिन्ह थे या सिद्ध प्रतीक न्याय के जो उन पर पड़ने वाला था। और यदि आप ध्यान देंगे इसके पहले कि न्याय हो, अब संभव है सेवकगण इस पर मुझसे सहमत ना हो, जो कि ठीक है, परंतु इसके पहले कि मिस्र का न्याय होना आरंभ हो, परमेश्वर ने इजराइल को गोशेन में भेज दिया। वे गोशेन में थे और उन पर कोई विपत्ति ना आई। एक कलीसिया जो सिद्ध रूप में आगे बढ़ी कष्टों में से होते हुए, देखिए, ठीक है। तब अंतिम विपत्ति जो पृथ्वी पर पड़ी यानी मिस्र पर पड़ी, वो मृत्यु थी। आप सब जो बाइबल पढ़ने वाले हैं, आप अपने संडे स्कूल के पाठ को जानते हैं और आदि आदि। संभव है उन्होंने इसे बहुत बार लिया हो, परंतु मृत्यु ही अंतिम शत्रु था जिसने मिस्र पर हमला किया। और अंतिम शत्रु जो कलीसिया पर आक्रमण करने वाला है, वो मृत्यु है। आत्मिक रीति से बोल रहा हूँ, वे जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में मसीह का अनुकरण नहीं करेंगे, वे आत्मिक रीति से सूख और मर जाएंगे। वे कलीसियाएं, अब आप इसे देख सकते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बेदारियां और सुसमाचार सभाएं इस राष्ट्र में हो गईं, और तो भी कलीसिया जो कि राजनीतिक कलीसिया बोल रही है, वो हर क्षण खराब होती जा रही है। उसके सदस्य जैसे चाहते हैं वैसे ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो चाहते हैं वो कर रहे हैं, तब भी स्वयं को मसीह कहला रहे हैं। वे ठीक हैं। मसीही होने का अर्थ मसीह के समान होना। उस स्थान पर ना जाएं जहां आप नहीं होना चाहते। यदि मसीह आ गया, कुछ ना कहें जो आप नहीं कहना चाहते हैं। जब मसीह आता है, कुछ ना करें जो आप नहीं करना चाहते हैं। जब मसीह आता है, कुछ ना सोचें जो आप नहीं सोचना चाहते। जब मसीह आता है, अपना एक ही ध्येय रखें। आपका हृदय कलवरी पर केंद्रित है। आमीन। ज्योति में चलें जैसे वो ज्योति में है, और हमारी एक दूसरे से संगति है, और यीशु मसीह का लहू परमेश्वर के पुत्र का हमें सारे अधर्म से शुद्ध रखता है। ये मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट और हम सब को मिलाकर उसमें एक करता है। अब अंतिम चीज मृत्यु थी, और उस मृत्यु से पहले जब वो आती है, उस मृत्यु से एक छुटकारा था उन सब के लिए जो उससे बचना चाहते थे। और पहले नाश से पहले एक छुटकारा दिया गया। संसार के जल विनाश से पहले परमेश्वर का एक धार्मिकता का प्रचारक था, नूह, और उसने लोगों को नाव में बुलाने के लिए 120 वर्षों तक प्रचार किया। और जिन्होंने अपनी इच्छा से न जाना चाहा, तो उनके लिए न्याय को छोड़ और कुछ न बचा। आज जो मसीह की ज्योति में चलने से इनकार करता है, तो उसने अनुग्रह पर लात मार दी, तो न्याय को छोड़ और कुछ नहीं बचा। बस केवल दाहिनी और बाईं दिशा है। आप केवल एक ओर जा सकते हैं, और आपका अपना चुनाव है। अब हम देखते हैं इसके पहले की भयानक रात्रि आए, जिसमें इजराइल को आज्ञा मिली थी और उसे पहले ही ले लिया है।
मेमने का बलिदान करना। परमेश्वर अपनी कलीसिया को निर्गमन में ला रहा है कि उसे मिस्र से बाहर निकाले और प्रतिज्ञा के देश में ले जाए। मुझे यह अच्छा लगता है। वे वहां उसका अधिकार पाने जा रहे हैं। परमेश्वर ने उन्हें देश दिया और अब भी वो उस बड़ी महान इमारतों से और बाढ़ से घिरा हुआ था और यरीहो के चारों ओर दीवार थी, उसके चारों ओर रथ दौड़ सकता था। और थोड़ा इस पर सोचें तो भी परमेश्वर ने कहा, मैं ये तुम्हें देता हूँ, ये तुम्हारा है, परंतु उन्हें शुद्ध करना था, उसे साफ करना था। और आज परमेश्वर ने यही किया है। उसने आप में प्रत्येक को दिया है जो इसे चाहता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। परंतु आपको भीतर जाकर अधिकार लेना है। बस यही है। भिन्नताओं से युद्ध करें, दीवारों को गिरा दें और उसमें आरंभ कर दिया और ले लिया। आप कहते हैं पास्टर ने कहा है कि ये आज हमारे लिए नहीं है, केवल आगे बढ़ो। माँ ने कहा है मैं तुझे घर से भगा दूंगी, आगे बढ़ते रहें। पति ने कहा मैं तुझे छोड़ दूंगा, आप आगे बढ़ते रहें। यही है आगे बढ़ना और अधिकार लेना, यही है। दिव्य चंगाई आप में से प्रत्येक के लिए है। आप प्रत्येक जो यहाँ इस रात्रि कैंसर, हृदय रोग जो भी है, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है और ये आपके लिए है, परंतु आपको जाकर उसे अधिकार में लेना है। अब आप कहते हैं भाई मुझे अच्छा अनुभव नहीं हो रहा है, इसका इस बात से कुछ लेना देना नहीं। प्रतिज्ञा आपकी है, परमेश्वर ने आपको दी है। केवल जाकर और फिलिस्तीनियों को मार डालो, एक ओर और दूसरी ओर तक, और सारे हित्ती अमोरियों को बाहर कर दो, उन्हें बस मार डालो। भीतर जाकर इसे ले लो। परमेश्वर ने कहा ये तुम्हारा है, इसे ले लो। परंतु उसने नहीं कहा अब मैं भीतर जाऊंगा और सबको बाहर कर दूंगा और तुम्हारे लिए अच्छे नगर बनाऊंगा और तुम्हें वहां सरल मार्गों में स्थिर कर दूंगा। वो इस प्रकार से नहीं करता। वो ये आपको देता है और आपको कुछ करना है। वो बहुत भला है कि उसने आपको भूमि दी है। कहा वो आपकी सहायता करेगा और आपके साथ होगा। जाओ, जाकर ले लो। और यदि आप बीमार हैं, आज रात्रि अपाहिज, अंधे, बहरे, गूंगे, आप जो भी हैं, जाकर ले लो। परमेश्वर ने कहा कि ये तुम्हारा था, ये आपका अधिकार है, परमेश्वर ने आपको दिया है। उसने उनसे कहा कि वो उन्हें वो देश देगा, उनके आगे आगे दूत भेजेगा ताकि मार्ग में उनकी देखभाल करे, उन्हें उस स्थान पर लाए जहां ये था। उन भेदियों को देखिए, जब वे वहां पहुंचे, यहाँ वे 10 वापस आए। कहा ओ हम ये नहीं कर सकते, ये असंभव है। क्यों? हम लोग वैज्ञानिक हैं और हमने इन चीजों को देखा है वैज्ञानिक रीति से। ये असंभव है, हम इसे नहीं कर सकते। परंतु वहाँ 2 व्यक्ति थे, उनमें से एक का नाम यहोशू और एक का नाम कालेब था। वैज्ञानिक भाग क्या कहता है? वे इसे नहीं देखते थे। परमेश्वर ने क्या कहा है? वे वो देख रहे थे। कहा हम इसे नहीं कर सकते, और ये ठीक बात है। और वे कुछ प्रमाण लेकर आए कि ये एक अच्छा देश था, और मैं उस प्रमाण से बहुत आनंदित हूँ। क्या आप नहीं हैं कि हमारे ऊपर एक अच्छा देश है और हम अपने मार्ग पर हैं आज रात्रि। हालेलुया। ठीक है, यहाँ वे थे। अब अपने छुटकारे से थोड़ा पहले परमेश्वर की इच्छा थी कि इजरायली बालक की उनकी सुरक्षा अति आवश्यक है, कि इस मेमने को मारें और लहू को चौखट पर लगाएं, दरवाजे के ऊपर, इस प्रकार से, और प्रत्येक अलंग पर। और उन्हें भीतर जाना था और इस मेमने को खाना था। इसका सब कुछ, ध्यान दें, सारा मेमना, ना कि केवल उसका कुछ भाग, उसका सब कुछ खाना था। कुछ लोग कहते हैं मैं केवल ये भाग लूंगा और मैं केवल इसका भाग विश्वास करूंगा, परंतु आपको सारा का सारा लेना है, उसका सब कुछ। कहते हैं ओ मैं विश्वास करता हूँ कि वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, परंतु उसके कोड़े खाने से मैं इसके विषय में नहीं जानता। हम सब चाहते हैं उसका सब अंश अंश खाना है, सारा का सारा। उसमें से कुछ सख्त है, परंतु हमें खाना है जो भी है। परमेश्वर ने ऐसा कहा है। अब 10वें पद पर ध्यान दें। और भोर तक उसमें से कुछ भी ना रख छोड़ना, और जो कुछ बच जाए भोर तक उसे आग में जला देना। और अब इसमें से कुछ भी नहीं बचाना है। अब उसने कहा
जब तुम इसे खाते हो, इसे कच्चा ना खाना या शोरवेदार, परंतु तुम इसे अच्छी प्रकार से पकाकर खाना। और मुझे ये पसंद है, लोग परमेश्वर के वचन को खाने का यत्न कर रहे हैं। वे इसे इस प्रकार लेते हैं जैसे कच्चा, चबा जाते हैं और इस पर थूकते जाते हैं और सब कुछ कहते हैं, ओ मैं इसे नहीं ले सकता, मैं इसका पक्ष नहीं ले सकता, ये भली प्रकार से पका नहीं है। यही है, उसने कहा इसे आग से पकाओ। आग पवित्र आत्मा को दर्शाती है। आप पहले हृदय में परमेश्वर को लो और ये आपके लिए पकाएगा। ये ठीक बात है, इसे पका लो, तैयार कर लो, तब ये स्वादिष्ट लगेगा। अब आप इससे अलग नहीं हो सकते। कहें, ओ मैं नहीं जानता कि मेरे लिए है या नहीं। ये बीते दिनों के लिए हो सकता है कि पहले पवित्र आत्मा पालो और देखिए कि फिर दिव्य चंगाई का आपके लिए क्या अर्थ है। देखिए हृदय से लगे धर्म का आपके लिए क्या अर्थ है। जब आपको यहाँ मेमने को पकाने के लिए पवित्र आत्मा मिलता है, जैसे ही ये आता है, आमीन, ये ठीक बात है। पहले मेमने को पकाओ और पकाने के लिए आपके पास आग होनी ही चाहिए। इसे भूनना है, ओ प्रभु, तभी ये अच्छा है। अधिक समय नहीं हुआ, मैं यहाँ खड़ा हुआ था एक बड़ी भट्टी के पास और मैंने देखा कि आग कितनी गर्म थी और ये और पकाया और पकाया और पकाया, और जैसे जैसे ये गर्म होती गई, धातु का धातु मल सोने से सब ऊपर आ गया और उन्होंने उसे निकाल दिया। और तब वे आग की कुठाली में और गर्म करेंगे और तब जब ये अधिक उबलेगा तब वे विभिन्न चीजें पाएंगे, सल्फर मिली हुई धातु और चीजें। इससे पहले मिट्टी ऊपर आती है जैसे मिट्टी और कीचड़, फिर कच्ची धातु के समान और कोई अच्छी चीज नहीं, कुछ चांदी चांदी सा, और दूसरी चीजें वे ऊपर आती हैं और उसे बाहर, तलछट को बाहर निकाल देते हैं, नीचे जाते हैं, सीधा नीचे। और अंतिम चीज सल्फर धातु थी जो उससे बाहर कर देते हैं। ये झूठा सोना है। आप जानते हैं लोगों में बहुत सी चीजें होती हैं जो एक दूसरे को धोखा देती हैं। जब आप एक मसीही हैं या उनके समान व्यवहार करते हैं, जो भी हैं, समझे, परंतु आप पवित्र आत्मा को हर चीज को उबाल कर बाहर करने दें। अपने में से धोखे वाला सोना भी बाहर कर दें। नकली वाला एक सोना है। बहुत से लोग पश्चिम में जाते हैं और इसे कहीं कहीं पाते हैं और वे सोचते हैं, ओ उन्हें सोने की खान मिल गई, ये सोने से भी अधिक चमकता है, परंतु ये नकली सोना है, इसका कोई मूल्य नहीं। और जब वे इसे पकाते हैं और वे इसकी सारी तलछट बाहर निकाल देते हैं और पकाते रहते हैं और पकाते रहते हैं जब तक सोने को शुद्ध नहीं कर देते, तब शुद्ध सोने को छोड़ और कुछ नहीं पकाते, केवल 100% सोना। और इसी प्रकार से परमेश्वर अपनी कलीसिया में करता है, उस पर पवित्र आत्मा उंडेलता है और तब तक पकाता रहता है जब तक सारी संसारिकता और मतभेद और स्वार्थ और ये सब, जब तक सब कुछ उबल कर हर व्यक्ति में से जो उसके समीप आएगा बाहर नहीं कर देता। आमीन। अब तब आप इसे खा सकते हैं। यहाँ एक और सुंदर विचार यहाँ पर है 11वें पद में, और उसके खाने की विधि ये है, इसे सुनिए, कि कमर बांधे, मुझे ये पसंद है, पाँव में जूते पहने, हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, वो तो यहोवा का पर्व होगा। मैं ये पसंद करता हूँ। जबकि आप खा रहे हैं, जाने के लिए तैयार रहना, यही निकास है। हम इफिसियों को निकालें, इफिसियों का 6वां अध्याय, और यहाँ देखिए पौलुस क्या कहता है कलीसिया को तैयार रहने के विषय में। इफिसियों का 6वां अध्याय 14वें पद से आरंभ करके 6वें अध्याय का। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। देखिए पौलुस मनुष्य को युद्ध के मैदान के लिए तैयार कर रहा है, आगे बढ़ने के लिए। परमेश्वर ने आरंभ में इजराइल को छुड़ाते हुए अब आपको बढ़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जब तुम लहू के नीचे आओ, अपने जूते पहन लो, अपनी कमरें बांध लो,
अपनी लाठी अपने हाथ में ले लो और पुकार के लिए तैयार हो जाओ। मुझे ये पसंद है। अब एक मनुष्य जो मसीह में आता है वो अपने सुसमाचार के जूते पहनता है कि सुसमाचार प्रचार करे, उद्धार का टोप पहनकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, अपने कमर कसकर। अक्सर पुराने सिपाहियों में जब वे लड़ाई के वस्त्र धारण करते थे, उनका एक बड़ा पटुका होता था। वे इसे बांधते थे, उनकी कमरों को थामे रहता था। ये ढालें शत्रु के भालों को दूर रखती थी। हमारे लिए ये कितना वास्तविक पाठ है। जब कमर कमजोर पड़ने लगे, ढाल गिरने लगे, तब वे अपने पटुके कस लेते थे, उन्हें फिर से कस लेते थे। आज कितना ही सिद्ध चित्र है। जब आप स्वयं को ढीला अनुभव करने लगे या शैतान कहता है इसका कोई लाभ नहीं, नीचे की ओर जाने से थोड़ा सा अपना पटुका कस लें, तलवार को थोड़ा कसे हुए हाथों से खींचें और आगे बढ़ें। इस प्रकार से बढ़ने के लिए तैयार रहें। प्रत्येक व्यक्ति उस रात्रि उस लहू के तले चल रहा है, वहीं रुके रहने की आज्ञा थी और तब तक बाहर न जाए जब तक आज्ञा न आए कि आगे बढ़ो। और प्रत्येक मनुष्य जो परमेश्वर के आत्मा से जन्मा है, मसीह में आता है, उसके पास अनंत जीवन है। अपनी ढाल अपनी झिलम पहने हुए तैयार है और जब तक आगे बढ़ने की आज्ञा नहीं मिलती रुका रहता है। ओ ये क्या ही शानदार है। क्या आप आज ये सब पाकर आज रात्रि काम में नहीं लगना चाहते? आप सिपाहियों, आराधनालय में एक गाना गवाने वाला होता था। हमारे गाने का विषय होता था, युद्ध जारी है ओ मसीही सिपाहियों, कड़े रूप से आमने सामने तैनात रहो, झलकते हुए शस्त्रों के साथ। रंगों के प्रवाह आज गलत और सही आमने सामने हैं। युद्ध जारी है परंतु थके हुए नहीं। ताकतवर हो जाओ और उसकी सामर्थ को थाम लो। यदि परमेश्वर हमारी ओर है, उसका झंडा हमारे ऊपर है, तो अंत में हम जयवंतों का गीत गाएंगे। उनमें से बहुत सारे संत कब्र में चले गए, परंतु इन्हीं किन्हीं दिनों में सामने नए संसार में जब वे प्रतिज्ञा के देश में आते हैं, सलीब का झंडा हमारे ऊपर होगा और हम जयवंतों के गीत को गाएंगे। जब उस रात्रि हम विवाह भोज में बैठते हैं, उस मेज के चारों ओर वो महान मेज हो सकता है सैकड़ों हजारों मील लंबी, लहू से धुले संत वहां चारों ओर बैठे हैं। मैं उस मेज के पास जाना चाहता हूं और उनमें से प्रत्येक से हाथ मिलाना चाहता हूं। आमीन। बस चिल्ला रहे हैं? क्या आप मुझे चिल्लाते हुए सुनना चाहते हैं? तो जब तक मैं वहां ना पहुंचूं प्रतीक्षा करें, मुझे देखें। मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ हूं इसके लिए, परंतु ध्यान दें, अब आगे बढ़ रहा हूं। तैयार रहें, हम जा रहे हैं। यहाँ एक दुखी दृश्य है। इसके पहले कि हम अपने नियमित पाठ पर आए, ये यहाँ 38वें पद में पाया गया है। सुनिए। और एक मिलीजुली भीड़ उन लोगों के साथ निकल गई। यहीं पर इजराइल ने गलती की। एक अलौकिक घटित हो गया। बिना मत परिवर्तित लोग साथ साथ चले। उस अलौकिक के कारण अंत में उन्हें कठिनाई में डाला। और नीचे हम ध्यान देंगे लगभग 42वें 43वें पद में प्रभु मूसा से बातें कर रहा है। कहा कि कोई नहीं, केवल वही जो बलिदान हुए थे बलिदान खा सकते थे, बल्कि केवल वही जिनका खतना हुआ था। कोई परदेशी बाहर का इसे ना खाए, केवल वे जो खतना वाले हैं। प्रिय मित्रों, आज के दिन हमारे लिए कितनी लज्जा की बात है कि जब कलीसिया में प्रत्येक जो कलीसिया से संबंधित है प्रभु भोज लेता है, और ये गलत है। केवल वे जो छुड़ाए हुए हैं, केवल वे जो योग्य हैं। यशायाह ने बोला और कहा कि प्रभु की मेजें उल्टियों से भरी हुई होंगी। कहा मैं किसको शिक्षा दूंगा? वे जिनका दूध छुड़ाया गया है। कहा आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, और जो अच्छा है उसे कसकर पकड़े रहो। परमेश्वर बोल रहा है, जिन दिनों में हम रह रहे हैं, जानता है कि कलीसिया इतनी राजनीतिज्ञ हो जाएगी कि वे अंदर आने वाले लोगों को कुछ भी करने देंगे।
जब तक उनके नाम कलीसिया की पुस्तक में है वे सदस्य थे। उन्होंने प्रभु भोज लिया और बाइबल ने कहा वो जो खाता है और इसे पीता है वो अयोग्य और प्रभु की देह और लहू का अपराधी है। संत यूहन्ना 13वां अध्याय यीशु बोल रहा है। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय पौलुस ने वर्षों पश्चात कहा कि वो जो इसे अयोग्यता में इसे खाता और पीता है वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी होगा। इसलिए मनुष्य स्वयं को जांच ले। उसने कहा इसके पहले कि वो इसे ले, मैं वचन बता रहा हूँ, ये ठीक बात है। वो जो इसे खाता और पीता अयोग्यता में होते हुए इसे खाता और पीता है, प्रभु की देह को नहीं पहचानता, स्वयं को दोषी ठहराता है। इसी कारण तुम्हारे बीच में बहुत से रोगी और निर्बल हैं और बहुत से सो गए। निश्चित हो जाएं कि आप प्रभु के साथ ठीक हैं। ये यहाँ छाया में है कि और कोई नहीं, केवल खतना वाले। इससे कोई मतलब नहीं कि वो कितना ईमानदार है, उसने कितने यहूदी कलीसिया को कितनी सहायता की है, उसे धर्मांतरित होना ही था। वास्तव में खतने वाला विश्वासी इसके पहले वो प्रभु भोज ले सके या पर्व को खाए, ओ आज हम उस रेखा से कितनी दूर हो गए हैं। अब हम जल्दी जल्दी, तब आज रात्रि परमेश्वर उन्हें बाहर लेकर आया। अब हम 14वें अध्याय के 13वें पद को निकाल रहे हैं। परमेश्वर ने उन्हें अग्नि स्तंभ दिया कि उनके आगे आगे चले। मैं सोचता हूँ कि आज रात्रि उनके पास इसका चित्र है और मैं श्रद्धा भाव से ये कहता हूँ अपनी ईमानदारी के विचार से, जबकि हम आज रात्रि इस झुंड में हैं, मैं विश्वास करता हूँ ये हमारे साथ है। वही अग्नि स्तंभ जिसने इजराइल के बालकों का मार्गदर्शन किया हमारे आगे आगे चल रहा है, उन्हीं चिन्हों और आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। और यहाँ कोई भी शिक्षक या बाइबल का ज्ञाता ये जानता है कि वो दूत जो इजराइल के साथ रहा और प्रतिज्ञा के देश तक उनका मार्गदर्शक रहा, वो वाचा का दूत था जो यीशु मसीह था। और आज यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। इस झुंड के आगे आगे है जिसे आप लोग पवित्र शोर मचाने वाला कहना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं, ठीक है, बढ़ रहे हैं, जैसे जय पर अगुवाई कर रहा है उसकी महिमा हो। उन दिनों में, उन देशों में वे लोग छोड़े हुए और घृणित और ठुकराए हुए और राष्ट्रों के द्वारा छोड़े गए और सब कुछ कहलाए। ऐसे ही आज सच्चे विश्वासी के साथ है। आप अपनी कलीसियाओं में जानते हैं, जब आप मसीह का पक्ष लेते और सत्य के लिए बोलते हैं तो सारी कलीसिया कहती है, इसे देखो, वो अपनी समझ खो बैठा है, वो पागल हो गया है। समझे? उस पर ध्यान ना दें, पीछे पीछे चलते रहें। अब आप हथियारों से सुसज्जित हैं और लहू आपके आगे आगे है। पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन कर रहा है। बस बढ़ते जाएं। कौन क्या कहता है इस पर ध्यान ना दें, सीधे सीधे कलवरी पर ध्यान दें और आगे बढ़ते रहें। एक सुंदर प्रतिछाया। अब वे निकलकर बाहर आ गए हैं और अब ध्यान दें, लहू का छुटकारा उन्हें मिस्र से बाहर निकाल कर लाया। अब उनके पास कुछ होना चाहिए था कि उन्हें उस देश में ले जाए। अब वे आरंभ करने वाले हैं। वे बाहर आ गए, खतना किए हुए लहू के तले आए और बढ़ रहे हैं। अब वे किसी चीज पर आ गए हैं। वे वहां साथ साथ बढ़ रहे हैं, ये जानते हुए कि वे मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर गए हैं, जानते हुए कि उनके पास अनंत जीवन है। परंतु यहाँ वे लोग आ रहे हैं और कठिनाइयां आने लगी। यहाँ उनके पीछे फिरौन की सेना आ रही है कि उन्हें ले ले। परेशानियां आ गई। सुनिए, परमेश्वर हमारे छिपने का स्थान और हमारी सामर्थ और संकट के समय हमारी उपस्थित सहायता। ओ, मैं आशा करता हूँ आप इसे देखते हैं। देखा, ये यहाँ पर है, जानते हैं। परंतु सुनिए अब 13वां पद। और मूसा ने लोगों से कहा, तुम डरो मत, मुझे ये अच्छा लगता है। यीशु जब मृतकों में से जी उठा, उसके वचन निरंतर थे, डरो मत। आज कलीसिया के साथ यही परेशानी है। वे डर से मरने पर हैं
कि आप असफल होने वाले हैं। जब आप मसीह में हैं तो आप कैसे असफल हो सकते हैं? आप असफल नहीं हो सकते। आपके पास अनंत जीवन है। अधलोक के सारे प्रेत आपको नहीं हिला सकते। आपके पास अनंत जीवन है। यीशु ने ऐसा कहा, असफलता से भयभीत ना हो। आप कहते हैं, भाई मैं डरता हूं कि मैं धर्मांध हो जाऊंगा। बजाय शांत बैठने के और कुछ ना करने से थोड़ा धर्मांध हो जाऊं, निश्चय ही मैं चाहूंगा। ब्लड्स के विषय में बताया गया, उसके पास एक व्यक्ति नौकरी के लिए आया और उसने कहा, यहाँ अपने हस्ताक्षर करो। उसने हस्ताक्षर करने के लिए अपनी पेंसिल उठाई। उसने कहा, इस पर तुम्हारी रबड़ कहाँ है? कहा, मैं नहीं जानता, कोई गलती करता है। उसने कहा, मैं तुम्हारा उपयोग नहीं कर सकता, तुम कुछ भी नहीं करोगे। ये ठीक बात है, तुम कोई गलती नहीं करते हो, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। भाई हम आगे बढ़ते रहें। मैं वहाँ लॉन्ग फेलो को पसंद करता हूँ। मुझे दुख की घड़ियां में ना बताओ कि जीवन केवल एक खाली स्वप्न है और सोने वालों के प्राण मृत हैं। चीजें वैसी नहीं जैसी दिखाई पड़ती हैं। कहा, हाँ जीवन वास्तविक है और जीवन उत्साह है और कब्र उसका उद्देश्य नहीं है। तू मिट्टी से है, मिट्टी में लौट जाएगा। ये प्राण के लिए नहीं कहा गया। हम उठे और कर रहे हैं हृदय से किसी भी संग्राम को, ना कि गूंगे जानवरों के समान हकाए जाते हैं। बहादुर बनो। लोगों की प्रतीक्षा ना करें कि वे आपको मसीह तक ले जाने में प्रेरित करें। एक पुरुष या एक महिला के समान खड़े हों और उसे स्वीकार करें और जय करते हुए आगे बढ़ें। आमीन। परमेश्वर यही चाहता है, मजबूत और तैयार सिपाहियों। संभव है आपका वजन 105 पाउंड भी ना हो, परंतु भाइयों आप फिर भी सुस्वस्थ हैं और सामर्थ्य से भरे हुए, यदि आप परमेश्वर को अपनी तरह से करने दें। मैंने सैकड़ों पाउंड के मनुष्य देखे हैं, परंतु उनमें एक भी अंश पुरुष नहीं है। ये ठीक बात है। ठीक है, ध्यान दें। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, शांत रहो और यहोवा के छुटकारे को देखो। ये अच्छा है। केवल आगे बढ़ते रहो, किसी भी बात से ना डरो। यदि आपने मसीह को अपने बचाने वाले के रूप में स्वीकार किया है, बढ़ते रहो। भाई ब्रैनम, मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहता हूँ। केवल आगे बढ़ते रहें, डरे नहीं। आप कहते हैं, अब मैं बीमार हूँ। भाई ब्रैनम, मैं अधिक आगे नहीं बढ़ सकता। चिंता ना करें, केवल आगे बढ़ते जाएं। हमारे यहोवा के छुटकारे को देखो, इसे स्वीकार करो, केवल आगे बढ़ो। ये कैसे होने जा रहा है? डॉक्टर ने मुझे छोड़ दिया। उसने जितना अच्छा हो सकता था किया, परंतु परमेश्वर ने अपना सबसे अच्छा अभी नहीं किया है। ये ठीक बात है। एक क्षण के लिए अब उसे सुने। ठीक है, यहोवा जो आज तुम्हें दिखाएगा, क्योंकि मिस्री, पारखी, सत्य, कष्ट देने वाले कहते हैं, भाई ब्रैनम, यदि मैं बस सिगरेट पीना छोड़ दूं, यदि मैं मदपान छोड़ दूं, यदि मैं अपनी चोरी छोड़ दूं, यदि मैं अपना ये वो करना छोड़ दूं, परेशान ना हो, केवल बढ़ते जाएं। बाकी की चिंता परमेश्वर कर लेगा। यदि मैं जानता होता कि मैं ये छोड़ सकता, भाई ब्रैनम, मैं अभी मसीह को ग्रहण कर लेता। आप चिंता ना करें, आगे बढ़ें। आप प्रभु के उद्धार को देखेंगे, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी ना देखोगे। आमीन। कुछ क्षण पश्चात ये तय हो गया, यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें। मुझे ये पसंद है। ये कहने का यत्न ना करें, भाई मैं 10 वर्षों से कलीसिया का सदस्य हूँ। भाई ब्रैनम, मैं एक अच्छा ईमानदार सदस्य रहा हूँ। अच्छी बात है, मैं इसकी सराहना करता हूँ, परंतु हम आगे बढ़ें। आज रात्रि परमेश्वर आगे बढ़ रहा है। आज लोग यहाँ वे वापस जाते हैं, वे कहते हैं, अच्छा अब विज्ञान 150 वर्ष पहले फ्रांस में विज्ञान था। यदि मनुष्य कभी भयानक गति 30 मील प्रति घंटा से चले तो गुरुत्वाकर्षण उसे पृथ्वी पर से उठा देगा, और वो चला गया। 30 मील प्रति घंटा, वो अब लगभग 1600 मील प्रति घंटे पर जा रहा है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि विज्ञान ने कभी फिर उस मनुष्य का उल्लेख किया होगा।
वो अपने समय में ठीक था, परंतु वे दूसरे दिनों में जी रहे हैं, ये ठीक बात है। परंतु हम प्रचारक लोग ओह नहीं, दिव्य चंगाई। अब मैं देखूं कि संत मूडी, फिने, नॉक्स, कॉल्विन, इनमें से कुछ ने इस विषय में क्या कहा। वे अपने समय में ठीक थे, परंतु हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, हमारे पास कुछ और है। यीशु ने कहा वहां बीज बोने वाले के दृष्टांत में, जब बीज बोने वाला गया और बीज बोया और कुछ शत्रु ने आकर कुछ जंगली दाने गेहूं के बीच में बो दिए, उसने कहा उन्हें एक साथ बढ़ने दो। आप सदा उंगली उठाते हैं कि संसार कितना खराब होता जा रहा है, परंतु आप ये देखने में असमर्थ हैं कि कलीसिया उसी समय में कितनी शक्तिशाली होती जा रही है। वो उठ रही है और मैदान में खड़ी हो रही है। वो जो कि छोटा झुंड है, परंतु भाई परमेश्वर उसके साथ है और वो विजय प्राप्त करने जा रही है, वैसे ही निश्चित रूप से जैसे मसीह मृतकों में से जी उठा। आमीन। परमेश्वर की कलीसिया कभी भी असफल नहीं होगी। अधलोक के फाटक उस पर कभी भी प्रबल ना होंगे। दिखाया कि वे इसके विरोध में होंगे, परंतु वे प्रबल नहीं हो सकते। कलीसिया मसीह के लहू में से होते हुए, जय प्राप्त करते हुए जय के निशाने पर जा रही है। मैं इस बात के विषय में आशावान हूँ कि परमेश्वर की एक बेदाग बेझुर्री वाली कलीसिया है या दोषी। आमीन। मैं इस विषय में इतना आनंदित हूँ। अब यदि मैं कलीसिया में हूँ, आमीन। भाई ब्रैनम, आप उसमें कैसे आ सकते हैं? शब्दों से नहीं। आप उसमें कैसे आ सकते हैं? जन्म लेने के द्वारा उसमें जन्म लें। मैं ब्रैनम परिवार में हूँ। इस आने वाले अप्रैल के 6वें दिन को मैं 45 वर्ष का हो जाऊंगा और उन्होंने मुझे इसका सदस्य बनने को कभी नहीं कहा। मैं एक ब्रैनम जन्मा हूँ, मैं सदा एक ब्रैनम रहूंगा। यीशु मसीह में मैं मसीही जन्मा, मैं मसीही होऊंगा, क्योंकि चुनावों के द्वारा परमेश्वर ने इसे इसी प्रकार ठहराया। उसने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा अनुग्रह से बुलाया, हमने उसे स्वीकार किया और अनंत जीवन पाया। एक हाथ मिलाने के द्वारा, एक सदस्यता के द्वारा, एक पत्र के द्वारा, एक ही आत्मा के द्वारा हम सब ने एक ही देह यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया और वहां उस राज्य के नागरिक बन गए। आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि आज ये कैसा दिन है कि हमें इसके लिए उत्तर देना है। मैं उस पीढ़ी के लिए जो मुझसे पहले थी उसके लिए उत्तर नहीं देना, या वो पीढ़ी जो मेरे बाद होगी, परंतु न्याय में मुझे इस पीढ़ी के साथ खड़ा होना है। और मैंने कहा उधर एक स्त्री का चित्र विज्ञापन में देखिए बियर पीते हुए, कुछ और कहा कि वो बिना श्वास के थी या ऐसे ही कुछ। मैंने कहा हाँ, और जीवन रहित भी है। ठीक है, आप उसी स्थिति में हैं। मैंने कहा ये कितनी लज्जाजनक है। सारे प्रचार के साथ मैंने कहा कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है। मैंने अपनी पत्नी को बताया, मैंने कहा कभी ऐसा लगता है कि इससे कोई भलाई नहीं होती, परंतु जो भी है मुझे चेतावनी की आवाज होना है। जो भी हो मुझे सुसमाचार प्रचार करना है और पुनरुत्थान की गवाही देनी है और यीशु मसीह की सामर्थ। उन्हें इसे छोड़ने दो और अपनी पीठ घुमाने दो। न्याय में परमेश्वर इसके लिए उनका न्याय करेगा। मैं इसे प्रचार करने के लिए उत्तरदायी हूँ और दूसरे सेवक गण भी जो सुसमाचार प्रचार करते हैं। अब मैं इसे प्रेम करता हूँ। ध्यान दें, अब आगे बढ़ें और आप परमेश्वर की महिमा देखेंगे। परंतु सुनिए, अब 16वां पद हम इसे पढ़ते हैं। परंतु लाठी उठा। वो लाठी वो न्याय की लाठी थी। अब ये मूसा की लाठी नहीं थी, ये परमेश्वर की लाठी थी। यदि आप ध्यान देंगे, मूसा उसने वो लाठी ली, उसने उसे इस प्रकार पकड़ा, कुटकियां आ गईं। उसने इसे पानी के ऊपर किया, वो लहू बन गया। वो परमेश्वर की न्याय की लाठी थी और वही लाठी, समझे, और उसी लाठी से उसने चट्टान को मारा और चट्टान की एक ओर दरार आ गई और चट्टान में से पानी निकला। अब वो चट्टान मसीह था और वो परमेश्वर का न्याय था। जिस दिन तुम उसे खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। मसीह को कैलवरी पर मारा और उस कड़वाहट का भुगतान किया। दुख भरी मृत्यु, कोई मनुष्य नहीं इसे कभी भी इसका व्याख्यान नहीं कर सका।
या कभी कर सकेगा। वहां परमेश्वर ने सारा दिव्य न्याय उस पर डाल दिया और उसके एक ओर मारा, जब उसकी एक ओर से पानी और लहू और आत्मा हमारे छुटकारे के लिए निकला। कैसे लोगों ने उसके चित्र को रंगा, कभी कभी उसके चारों ओर कपड़ा लपेटा हुआ या कुछ और। क्रूस पर ये ऐसा नहीं है, उन्होंने उस मनुष्य को त्याग दिया। हर बुराई अशिष्ट बातें जो वे कर सकते थे, परंतु उसे होना था। वो वहां पर उच्चतम और संसार में सबसे नीचा जो कभी था या होगा। और तब क्रूस पर नंगा किया गया, घायल किया गया, पीटा गया। लहूलुहान उपहास उड़ाने वालों का मुंह भरा थूक उसके मुंह पर लटक रहा था। उपहास उड़ाने का ताज सिंहासनों का उसके सिर पर रखा। परंतु वहीं जहां उसने मृत्यु को, नरक को, पाप को, बीमारी को और कब्र को जीता और हम सब का मूल्य चुकाया। कभी कभी ये कहा, वहीं जहां उसने मृत्यु के डंक को निकाल दिया। यही जहां पौलुस ने कहा, ओ मृत्यु तेरा डंक कहाँ है। मुझे ये बताया गया कि बहुत सारे कीड़े, मधुमक्खी और चीजें इनके पास डंक होता है और वे इसके साथ जहरीले होते हैं, परंतु वे एक बार डंक मारते हैं और वे अपना डंक खो देते हैं। एक समय मृत्यु में भी उसका डंक था, परंतु कैलवरी पर मसीह ने वो डंक मृत्यु में से निकाल दिया। हालेलुया। ओ, जब मैं इसके विषय में सोचता हूँ कि वहाँ उसने मृत्यु में से डंक निकाल दिया, मेरे और आपके लिए मृत्यु का सारा डंक। पौलुस ने कहा, जब वे उसका सिर रोम की कैद में काटने जा रहे थे, उसने कहा, मृत्यु तेरा डंक कहाँ है। वापस कलवरी की ओर संकेत किया और वहीं पर मृत्यु का डंक निकाला गया। कब्र तेरी जय कहाँ है। उसने कहा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह में होकर हमें जय देता है। आमीन। ठीक है। लाठी, न्याय और अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वो दो भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पार चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वे उनका पीछा करके समुद्र में घुस पड़ेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब परमेश्वर का दूत, सुनिए, कार्य में लगे रहने को और कस दिया। और परमेश्वर के दूत ने जो इजराइल के आगे गया, वो अब भी यहाँ पर है। परमेश्वर का दूत जो इजराइल सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का स्तंभ उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा, यानी यहाँ से जाकर, और वहाँ पीछे खड़ा हो गया और संकट के समय बीच में चला गया। जब कठिनाई आपके सामने आती है और हर ओर से बीमारी, परेशानी, परमेश्वर का दूत आ जाता है और आपके और बीमारी के बीच आ जाता है और वहां मार्ग में खड़ा हो जाता है। परमेश्वर के वचन को लेने में चुनौती देता है। परमेश्वर ने इजराइल को प्रतिज्ञा दी कि वे उस देश में जाएंगे। संभवतः वहां लाखों मनुष्य उनका पीछा करते हुए और उन्हें दौड़ाया कि उन्हें काट डालें, जैसे कि पशुओं का झुंड हो। परंतु प्रभु का दूत जो वहां उन्हें प्रतिज्ञा के देश में ले जाने के लिए था, पड़ाव में से उठा और पीछे जाकर खतरे और उनके बीच में खड़ा हो गया। हालेलुया। वो अब भी यही करता है, वो मार्ग निकालेगा। ओ, मैं बस उससे इसके लिए प्रेम करता हूँ। क्या आप नहीं करते? वो यहाँ बैठे इस समय हर बीमार व्यक्ति के लिए मार्ग निकालेगा। उसने पहले ही मार्ग बना दिया है और वो आपके और दुख के बीच में खड़ा है। और मैं जानता हूँ कि वो अब यहाँ पर है। यदि आप चाहें तो मुझे हठ धर्मी कह सकते हैं, परंतु मैं जो कहता हूँ परमेश्वर के सामने उत्तरदायी हूँ। परंतु वो जिसने इजराइल के बालकों की अगुवाई की, यदि मैंने इसका सही अनुमान लगाया है, उस ज्योति को जो आज रात्रि आप देखते हैं या जो चित्र में आपने देखा, मैं समझता हूँ आज रात्रि उन्होंने उसे बाहर टांग दिया। वही परमेश्वर का स्वर्गदूत आज रात्रि
इस समय इस भवन में है, वही करने के लिए जो यीशु ने उस दिन में किया। वो ये पुष्टि के लिए है कि उसने तब क्या किया था, वो अब है और सदा एक सा रहेगा। परमेश्वर का स्वर्गदूत यहाँ हमारे और बीमारी के मध्य में खड़ा है, हमारे और मृत्यु के मध्य में खड़ा है। कोई आश्चर्य नहीं कि दाऊद ने कहा, हाँ, यद्यपि मैं मृत्यु की छाया की घाटी में से होकर निकलूं, तो भी मुझे कोई भय न होगा, तू मेरे साथ है। निश्चय ही वहाँ परमेश्वर का स्वर्गदूत खड़ा हुआ है, इज़राइल के शिविर के आगे चला गया और हटा दिया और जाकर उनके और शत्रु के बीच में खड़ा हो गया। और आज रात्रि परमेश्वर का स्वर्गदूत यहाँ प्रत्येक व्यक्ति और शत्रु के बीच में खड़ा है। मैं जानता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ जबकि मैं यहाँ प्रचार मंच पर खड़ा हुआ हूँ। आज रात्रि लोगों के इस छोटे झुंड के सामने मैं जानता हूँ कि परमेश्वर घनीभूत हो गया, महिमा से नीचे आ रहा है और अब इस भवन में खड़ा है। यदि आप परमेश्वर के वचन पर चलने का साहस करें, देखिए यदि वो आपके सामने ना चले, ध्यान दें, और मिस्रियों और शिविर के बीच में आ गया। वो आप और आपकी बीमारी के मध्य में आ रहा है, वो आपके और आपके पापों के मध्य में खड़ा है। ठीक इसी समय क्यों हम कलीसिया की निकासी पर हैं। मिस्र सदा संसार कहलाया है, और जब इज़राइल उसमें से निकल आया, स्मरण रहे वे वहां कलीसिया के सदस्य थे, परंतु लहू और छुटकारे होने के पश्चात वे परमेश्वर के खतना किए हुए हो गए। और आज खतना पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। सब, स्तिफनुस ने कहा, तुम सब हृदय और कानों से खतना रहित, तुम क्यों सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो? जैसे तुम्हारे बाप दादों ने किया, तुम भी वैसा करते हो। पवित्र आत्मा हृदय में खतना करता है, संसार की चीजों को काट रहा है। ये पुराने ढंग की पवित्रताई कलीसिया ने इसे जिया, उसी प्रकार व्यवहार किया, उसी प्रकार जीवन व्यतीत किया, परंतु आज ये बाकी संसार के समान है। ये लज्जाजनक है, हमने समझौता कर लिया। बूढ़े भाई स्पुर्जन कहा करते थे, एक पुराना मेथोडिस्ट प्रचारक मेरा मित्र एक गाना गाया करता था, हमने अवरोधों को गिरा दिया, हमने अवरोधों को गिरा दिया, हमने पाप से समझौता कर लिया, हमने अवरोधों को गिरा दिया। भीड़ बाहर निकल गई, बकरियां भीतर कैसे आ गईं? क्योंकि आपने अवरोधों को गिरा दिया। यही है, आपने मसीह जीवन के स्तर को गिरा दिया, क्योंकि धर्म विद्यालय में से प्रचारक निकल कर आ रहे हैं और सत्य से समझौता करने को बाहर भेज दिया, परंतु पवित्र आत्मा वहां उन्हें दोषी ठहराने को सदा से है। और आज रात्रि वो विश्वासी और संसार की चीजों के मध्य में खड़ा हुआ है। आमीन। और वो मिस्रियों की सेना और इज़राइल की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार हुआ, तो भी उससे रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आए। देखिए, वही चीज विश्वासियों के झुंड को दी गई है। उजियाला उन्हें अंधा कर रहा है। ठीक है, अपना झटका सहने वाले बख्तर को पहन ले, ये यहाँ आता है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जो उजियाले को अस्वीकार करता है अंधा हो जाता है और अंधकार में चलता है, क्योंकि तुम ज्योति को ग्रहण नहीं कर सकते। आमीन। परमेश्वर सेवकों को सुसमाचार प्रचार करने को भेजता है। वो मनुष्यों के मध्य में चिन्हों और आश्चर्य कर्मों को भेजता है, ताकि इसे सत्य प्रमाणित करे, और मनुष्य इसे अस्वीकार करते हैं। अब आपके लिए अंधकार को छोड़ और कुछ नहीं बचा। मेरे भाई, जब तक ज्योति है, ज्योति में चलते चलो, ज्योति को स्वीकार कर लो। मसीह ज्योति है, वो आपके लिए ज्योति लेकर आया, परंतु जिन्होंने ज्योति को अस्वीकार किया, अंधकार को स्वीकार किया है। और आज रात्रि प्रत्येक पुरुष और महिला जो ज्योति को अस्वीकार करता है, अंधकार में चलता है, नहीं जानता है कि कहाँ जा रहा है। वो बहुत सुंदर और लोगों में बहुत ही प्रसिद्ध भटक रहा है, परंतु आश्चर्य है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे खड़ा होता है। इस पर ध्यान दें।
यहाँ कितनी शानदार चीज है। वो एक के लिए ज्योति है और दूसरे के लिए अंधकार है। वो इजरायली तब मूसा के प्रार्थना करने के पश्चात वे शांति से लेट गए। अब ध्यान दें, और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल को ऐसा हटा दिया जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पार होकर चले। यदि आप ध्यान देंगे, जब इजराइल के बालक जो अंधकार से निकल आए और ज्योति को स्वीकार किया, तब उन पर संकट आया। ज्योति वापस पीछे घूम गई और वे सारी रात सोए। जबकि वे सो रहे थे, परमेश्वर ने हवा को भेज रहा था जो समुद्र के आर पार बह रही थी, बचने के लिए मार्ग खोल रहा था। मेमने को हालेलुया। मैं बहुत आनंदित हूँ कि आज रात्रि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ। जबकि सो रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा में विश्राम कर रहे हैं। परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की, उनके लिए बच निकलने के लिए मार्ग बनाए, और जबकि वे इस प्रतिज्ञा पर विश्राम कर रहे थे, परमेश्वर वहां उनके सामने था, मार्ग को खोल रहा था। प्रत्येक पुरुष और महिला आज रात्रि जो उन आधारों पर यीशु मसीह को स्वीकार करेगा, पवित्र आत्मा जबकि आप सो रहे हैं, जबकि आप उसकी प्रतिज्ञा में विश्राम कर रहे हैं, संभव है आज आप अपाहिज हो, संभव है आप अंधे हो, संभव है आपको सुनाई नहीं दे सकता, संभव है आप ना देख सकते हो, आप बीमार हो, हृदय रोग, कैंसर या कुछ मर रहे हो। ज्योति को स्वीकार करें आज रात्रि और उस पर निर्भर करें। और हवा आंधी के समान जैसे पेंतिकुस्त के दिन आई, वहां पर उसमें होती हुई चलेगी और आपके लिए मार्ग खुलेगा। हालेलुया। ताकि आप उसमें से होकर निकल जाएं, बीमारी की घाटी में से फिर से वापस स्वस्थता के देश में। आप उस ठंडे औपचारिक बंधक उदासीन धर्मों में से होकर निकलेंगे, उस पवित्र आत्मा से भरे देश में प्रसन्न आनंद करते हुए, आनंद से भरा हृदय। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य दिखाता है और दिखा रहा था। मुझे क्षमा करें, मैं बहुत जोर से बोल रहा हूँ। दिखा रहा हूँ कि सामर्थ्य के द्वारा छुटकारा है। उसने वहाँ पीछे लहू दर्शाया एक चीज पर, यहाँ उसने अपनी सामर्थ्य दर्शाई अपने लहू के द्वारा, छुटकारे में होकर, मृत्यु से बचने के लिए अपनी सामर्थ्य दिखाई। लहू में होकर उसने अपनी सामर्थ्य दिखाई, बच निकलने का मार्ग बनाया छुटकारे की सामर्थ्य के द्वारा। और आज आप जिन्होंने स्वीकार कर लिया, आमीन, आप जिन्होंने यीशु मसीह का लहू स्वीकार कर लिया ताकि आपको पाप से शुद्ध करे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यहाँ आपको पवित्र आत्मा के बपतिस्मे तक अगुवाई करने के लिए है। परमेश्वर की सामर्थ्य यहाँ पर है कि आपको बीमार से बदलकर स्वस्थ कर दे। परमेश्वर कार्य कर रहा है अपनी कलीसिया के निर्गमन में। वो अपने पूरे यौवन पर आ रही है, जहाँ परमेश्वर कुछ देर बाद एकत्र करेगा अपने दाने। आश्चर्यजनक है, अंधकार में से आ रहे हैं शानदार ज्योति में। हम इससे कितना प्रेम करते हैं। मैं कैसे करता हूँ। आज रात्रि मेरे प्राण के लिए क्या अर्थ है। मित्रों, आज मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था जो मुझे जब मैं बाहर था तभी मिला, और उसने कहा कि मैं लोगों को ये बताने का यत्न कर रहा हूँ, कहा मैं बहुत बदल गया हूँ। बिली, जब तुम बालक थे, कहा तुम आया करते थे और मुझे बताया मेरे व्यवसाय के स्थान पर कि मुझे परमेश्वर के साथ ठीक हो जाना चाहिए, मुझे परमेश्वर के साथ ठीक हो जाना चाहिए। और कहा एक प्रकार से मैं तुम पर हंसा, परंतु कहा बिली अब बात बदल गई है। कहा अब मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहते हो। मैंने सोचा परमेश्वर की महिमा हो। उसने कहा मैं इस विषय में दूसरों को बताने का यत्न करता हूँ, और कहा वे विषय को बदल देंगे और हास्य अखबारों के विषय में बातें करते जाएंगे या कुछ और। ओ, ये मैं नहीं हूँ, वो अगला व्यक्ति वहाँ कोने में, वो मर सकता है, वो अगला वाला है, संभव है उसका नंबर अगला होगा, नहीं मालूम किसका अगला नंबर किसका है।
आज रात्रि आपका हो सकता है मित्र, यही समय हो कि परमेश्वर आपको बुलाता है। परमेश्वर महान पवित्र आत्मा आज रात्रि मृत्यु और जीवन के मध्य में खड़ा है। आज रात्रि यहाँ खड़ा है स्वास्थ्य और बीमारी के मध्य में। मैं जानता हूँ कि मैंने इस विषय में क्या कहा है, ये ठीक बात है। ठीक अब वही पवित्र आत्मा जिसको आप अनुभव करते हैं, प्रत्येक नया जन्म प्राप्त किया हुआ बाध्य है कि पवित्र आत्मा को इस कमरे में अनुभव करे। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। यदि आप में कोई जीवन है तो आप जानते हैं कि वो है, ठीक है। कैसे एक चुंबक के समान जब एक बड़ा चुंबक किसी चीज के पास आता है तो ये हिलना और खिसकना आरंभ कर देता है। क्यों? जितना अधिक पास आता जाता है। जैसे एक बड़ा चुंबक नीचे आता है। यहाँ एक बार हेमोंड इंडियाना में मैं देख रहा था कि वे लोग छीलन फर्श पर पड़ी थी। उन्होंने एक बड़ा महान हैंडल खींचा तो एक बड़ा चुंबक नीचे आ गया और उन्होंने सारे लोहे की छीलन फर्श के बीच में से साफ कर दी। और जैसे ही ये पास से निकलकर सारी छीलन जो चुंबक से चुंबकीय हो गई थी लोहे की, सीधी उस पर आई और चुंबक के साथ चली गई और उन्होंने उसे अचुंबकीय कर दिया और कोठाली में गिरा दिया और फिर से ढाल दिया। वहाँ बहुत सारी एल्युमिनियम की छीलन पड़ी रह गई। मैंने कहा ये क्यों नहीं गई? उसने कहा ये चुंबक से चुंबकीय नहीं हुई। मैंने कहा परमेश्वर की स्तुति हो। मैंने कहा लोहे का ये टुकड़ा, कहा यदि आपने ध्यान दिया ये नीचे बोल्ट से जड़ा हुआ है। और मित्रों, आज रात्रि ये बहुत सारे लोगों के समान है। आप कलीसिया के सदस्य हो गए हैं परंतु पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से चुंबकीय नहीं हुए। तो फिर आपको किसी चीज ने बांध रखा है, कुछ भिन्न ने आपको जकड़ रखा है। परंतु इन्हीं किन्हीं दिनों में एक महान चुंबक पूर्व दिशा से आ रहा है। परमेश्वर का पुत्र कहलाया जो इस राष्ट्र को साफ कर देगा और प्रत्येक व्यक्ति जो मसीह में मरा है उसके साथ जाने के लिए जी उठेगा और ये पुरानी देहें बदल जाएंगी और उसकी समानता में हो जाएंगी, उसकी अपनी महिमा युक्त देह के समान, जहाँ पर हम सदा सदा के लिए बीमारी से स्वतंत्र, बुढ़ापे से स्वतंत्र, हर चीज से स्वतंत्र होकर जिएंगे और परमेश्वर की महिमा में, ताकि उसकी उपस्थिति में सदा जीवित रहें। आमीन। ये आपको भयभीत ना करे। अब मुझे धार्मिक अनुभूति हो रही है, मुझे निश्चय ही हो रही है। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत के दिनों में वो इस पृथ्वी पर खड़ा होगा। यद्यपि कीड़े मेरे शरीर को नष्ट कर दें तो भी मैं अपने शरीर में होकर परमेश्वर को देखूंगा, जिससे मैं स्वयं देखूंगा। मेरी आंखें उसे देखेंगी और दूसरा नहीं। मत सोचिए कि मैं पागल हूँ, मैं नहीं हूँ, मुझे छोड़ दें। मैं इस प्रकार से अधिक आनंदित हूँ बजाय किसी और तरह के। जी हाँ श्रीमान, मुझे ऐसे ही रहने दो। ओ निश्चय ही पागल, संसार के लिए वे चीजें जिन्हें संसार पागल कहता है, परमेश्वर उसे धन्य कहता है। आपको स्वयं को खोना होगा इस संसार के लिए। क्यों? तुम इस संसार के नहीं। जब अलग करने वाली रेखा को पार कर देते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य के अनुयायी हो जाते हैं। ओ प्रभु, ये कितना भला है। क्यों तुम एक नई सृष्टि बन गए। ओ प्रभु, जो अब है उससे बदल जाते हैं। अब आप परमेश्वर के पुत्र हो गए हैं। अब क्या हम स्वर्गीय स्थानों में एक साथ बैठे हुए हैं? ना कि बैठेंगे सहस्र शताब्दी में। हम अब हैं, ठीक अब हम परमेश्वर के पुत्र हैं। इस समय हम मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, ना कि केवल कलीसिया में, मसीह यीशु में। जीवित हो उठा प्रभु यीशु यहाँ है। यहाँ वो अपनी सामर्थ में है, वो यहाँ अपनी छुड़ाने वाली सामर्थ में है, वो यहाँ निर्गमन के लिए है, वो यहाँ प्रत्येक कलीसिया के सदस्य को अपनी संगति में लाने के लिए है। वहाँ प्रत्येक पापी को कोई मतलब नहीं आप कितने नीचे हैं। वो यहाँ अपनी पुनरुत्थान की सामर्थ को आपके जीवन में और आपको नई सृष्टि बनाने के लिए है। यहाँ कुछ वर्षों पहले संसार के सारे धर्मों का मिलन हुआ। मैं विश्वास करता हूँ लंदन, इंग्लैंड में या कहीं, मुझे ठीक से याद नहीं। परंतु जब वे विभिन्न कलीसियाओं के विषय में बात कर रहे थे, मुसलमान, बुद्धा के लोग और आदि आदि, एक साधारण एक व्यक्ति जो अमेरिकन होलीनेस चर्च का प्रतिनिधि था, मैं विश्वास करता हूँ जॉन विल उसका नाम था, मैं विश्वास करता हूँ यही नाम था।
इसलिए जब वो खड़ा हुआ, उसके बोलने का समय था। इस स्थान पर सारे धर्मों के प्रतिनिधि थे। इस बड़े जमघट में उसने महिला मिकाबी की कहानी सुनाई कि वो कितनी नीच थी। ओखामा में उसके मुंह में सिगार था। उसे गिरफ्तार किया गया। गति के नियम को कार चलाने से तोड़कर बग्गी गाड़ी के साथ गली में से निकल रही थी। उसने बहुत सी हत्याएं की थीं। इतनी गंदी थी और इतनी नीच, यहाँ तक कि जब वे उस पर तारकोल और पंख चिपकाने गए दंड के रूप में, उन्होंने उसे हाथ भी नहीं लगाया, डरते थे कि दूषित ना हो जाएं। और जब उसने कथा को एक नाट्य ढंग से सुनाया, जब तक कि प्रत्येक सुनने वाला अपनी कुर्सी पर शांत था, उसने कहा, संसार के धर्म के सज्जन लोगों, क्या आपके धर्म में कुछ है जो इस मिकाबी स्त्री के हाथों को शुद्ध कर सके? किसी ने कोई शब्द नहीं कहा। वो हवा में जोर से उछला, अपनी अपनी एड़ियां आपस में टकराईं और हाथों से ताली बजाई। उसने कहा कि केवल यीशु मसीह का लहू उसके हाथों को शुद्ध कर सकता है, परंतु वो उसके हृदय को भी शुद्ध करेगा। आमीन, ये ठीक बात है। यीशु मसीह का लहू लुईविल के केंटकी के सबसे नीच वेश्या को लेगा और उसे एक संत बनाएगा। वो एक शराबी को उसके स्थान से लेगा और उसे एक सज्जन पुरुष बना देगा और परमेश्वर का संत। राज्य के मेरे साथी नागरिकों, केंटकी और इंडियाना के मेरे साथियों और आसपास के लोगों, क्या आज रात्रि आप नहीं सोचते कि ये यीशु मसीह पर विचार करने का समय है, इसके पहले कि आपका अंतिम अवसर ले लिया जाए? आप देखते हैं कि कलीसिया अपने निर्गमन पर जा रही है। देखते हैं कि अग्नि स्तंभ हमारे आगे आगे चल रहा है और चमत्कार और चिन्ह दिखा रहा है। आज रात्रि वो यहाँ पर अपनी छुड़ाने वाली सामर्थ्य में है। वो यहाँ पर प्रत्येक पापी को बचाने और हर पिछड़े हुए को बचाने, वो यहाँ हर बीमार व्यक्ति को चंगा करने के लिए है। वो संपूर्ण सुसमाचार है और हम संपूर्ण सुसमाचार प्रचार करते हैं। पूरे मेमने को खाते हैं, उसे पवित्र आत्मा में भूना है और जानते हैं कि ये खाने की अच्छी वस्तु है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमें बांटा है कि ये वास्तव में अच्छा है। चख कर देखो कि प्रभु भला है। ये चट्टान के मधु के समान स्वादिष्ट है। हमारा प्रभु यीशु यहाँ पर अपने प्रेम और सामर्थ्य में है, अपने छुड़ाने की महान आशीषों में। ओ वो किस प्रकार से आज रात्रि कलीसिया और पाप के बीच में खड़ा है, आपके और न्याय के बीच लहू बह रहा है, प्रार्थना कर रहा है। अधिक समय नहीं हुआ, मैं ओहियो में एक स्थान पर गया जहां मुझे न्याय के विचारों को अपने विषय में सुनना था। मैं एक छोटे से डंकड़ खान पान गृह में खा रहा था। हमारी एक महान सभा थी। मुझे शहर से दूर कुछ मीलों पर एक छोटे मोटल में ठहरना था। मैं डंकड़ रेस्टोरेंट में खा रहा था। भले अच्छे लोग, और रविवार को वे बंद करके चर्च को जाते हैं। मुझे छोटे साधारण अमेरिकन स्थान पर खाना खाने को जाना पड़ा। जब मैं वहां दरवाजे पर पहुंचा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां पर एक राज्य पुलिस का व्यक्ति एक लड़की के चारों ओर हाथ डाले खड़ा था और संगीत के यंत्र को चला रहा था। ओहियो में जुआ खेलना अवैधानिक है और वहां कानून का व्यक्ति स्वयं कानून तोड़ रहा था और संभवतः वो मेरी आयु का था। संभव है विवाहित होगा, कहीं परिवार होगा। एक नव युवती के हाथ में हाथ डाले वहां खड़ा था। मैंने रेस्टोरेंट में दृष्टि दौड़ाई। कुछ लड़के वहां बैठे हुए पी रहे थे और युवा स्त्रियों के व्यवहार सभ्य नहीं थे। मैंने देखा कि जहां मैं बैठा था वहां दाहिनी ओर एक घेरा सा जहां मैं बैठने को था, वहां एक बूढ़ी स्त्री लगभग 58-60 वर्ष की बैठी थी। वहां बैठी थी, झुर्रियां पड़ी हुई थी, थोड़े से कपड़े पहने हुए। ये भयानक था और उसके पांव के नाखून बैंगनी रंग के थे, उसके होंठ बैंगनी रंग के। भयानक दृश्य जो आपने कभी देखा। उसके बाल बहुत छोटे कटे हुए, इस प्रकार से बिखरे हुए, और वो पी रही थी। वहां 2 पुरुष उसके पास बैठे हुए थे, भयानक दिख रहे थे, पिए हुए। उनमें से एक टेबल की प्लेटों पर पसरा हुआ था। और जब वे वहां से उठकर बाहर विश्राम के कमरे में आ गए, मैं वहां खड़ा हुआ। मैंने सोचा, ओह परमेश्वर, आप ये सब कैसे सहन कर रहे हैं? आप इस प्रकार का ये सब कैसे देख रहे हैं? जब मैं अपने हृदय में मैं इतना खराब, तभी मुझे लगता है कि मैं अपनी छोटी सारा और रिबेका को, जो आने वाली पीढ़ी है, ऐसे में कैसे उनका पालन पोषण करूंगा।
प्रभु क्यों नहीं आप इस सब को पृथ्वी पर से साफ कर दें। मैंने सोचा प्रभु आप ऐसा क्यों नहीं कर देते। मैं वहां बैठ गया और बस रोना आरंभ कर दिया। मैंने दर्शन देखा। मैंने देखा कि संसार हवा में घूम रहा है और संसार के चारों ओर मेघधनुष है। और वो जो मुझसे बोल रहा था कहा कि संसार के चारों ओर ये यीशु मसीह का लहू है जो संसार को नष्ट होने से बचाए हुए है। यदि परमेश्वर पाप को देख सके, जिस दिन तुम उसे खाओगे उस दिन मर जाओगे। वहां प्रत्येक मनुष्य लहू के नीचे है एक स्वतंत्र इच्छा कि आप अपना चुनाव करें। परंतु यदि आप कभी मरे और आपका प्राण अनुग्रह के लहू से दूर हुआ तो आप इसके पहले वहां पहुंचे, आपका न्याय हो गया, आपके लिए कुछ नहीं बचा। तब मैंने स्वयं को देखा। मैंने अपने प्रभु यीशु को वहां सिंहासन के ताज को पहने वहां खड़े हुए देखा और आंसू लहू में मिले हुए बह रहे थे जैसे कि उसकी दाढ़ी को धोया हो। और मैंने देखा कि मेरे पाप उसके सामने आ रहे हैं और हर बार उसके सामने इस प्रकार से आते हैं जब तक कि वो हिल ना जाता और कांटे उसकी आंखों के ऊपर माथे में और धंस जाते। वो पीछे डगमगाता और कहता पिता इसे क्षमा कर, ये नहीं जानता कि ये क्या कर रहा है। और मैं फिर से कुछ करता और उसका लहू कार के बम्पर के समान जो कार को बचाता है मुझे परमेश्वर के क्रोध से बचा रहा था अयोग्य होते हुए। और मैं उसके पास धीरे से आया और उसके सामने घुटने टेके मैंने कहा वहां देखा। मेरे सामने वहां पापों की एक पुरानी पुस्तक और मेरा नाम उस पर लिखा हुआ था। मैंने कहा प्रभु क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? उसने प्रेम भरी दृष्टि से कहा निश्चय ही। अपनी एक ओर से हाथ बढ़ाकर लहू लिया और उस पर लिखा क्षमा कर दिया गया और उसे पीछे भूल जाने वाले समुद्र में फेंक दिया। उसने कहा अब। मैंने कहा प्रभु आपका धन्यवाद हो। उसने कहा अब मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और तुम उसे दोषी ठहरा रहे हो। ओ मेरे लिए चित्र बदल गया। मैं उससे बाहर आया, मैं वहां गया और उसके पास बैठ गया और बातें करने लगा और उसका जीवन पीछे कठिनाइयों से भरा हुआ था। मैंने कहा क्या आप कभी भी मसीह नहीं थी? उसने कहा मेरा पालन पोषण मसीह परिवार में हुआ। और मैंने कहा क्या हुआ? उसने अपने पति के साथ दुर्व्यवहार के विषय में बताया और कैसे बालक और आदि आदि। मैंने कहा इन सारे वर्षों में क्या आप जब से परमेश्वर से मिली आप कभी भी शांति से नहीं रही? उसने कहा श्रीमान ये सच है। मैंने कहा क्या आप उसे अभी स्वीकार करेंगी? उसने कहा क्या वो मुझे स्वीकार करेगा? मैंने कहा वो इस समय आपके हृदय के द्वार पर खटखटा रहा है। और उस मंडप के बाहर वहां फर्श पर और लोगों की सुनने वाली सभा के सामने घुटने टेक दिए। गाना सुनाने वाली मशीन रुक गई, भद्र श्राप रुक गया और सब कुछ। और मैंने अपने हाथ उठाए और मेरे हाथ और वे बेचारे झुर्रीदार हाथ और यीशु मसीह के पास अगुवाई करके ले गया। ये ठीक बात है मित्रों, यही बात है। मत देखिए यीशु, मैं चिंता नहीं करता कि आपने क्या किया। आपके पाप कितने काले हैं, आपका जीवन कितना मैला है। परमेश्वर आज रात्रि खड़ा हुआ आपके हृदय पर खटखटा रहा है कि आपको क्षमा कर दे। कोई मतलब नहीं कि आप कौन हैं। आइए हम 1 मिनट के लिए अपने सिरों को झुकाएं। बहन आप यहाँ ऑर्गन पर आ जाएं। क्या आप आएंगी? स्वर्गीय पिता, ओ मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अब जबकि पवित्र आत्मा यहाँ भवन में घूम रहा है, हम पहले स्वर्ग के राज्य की खोज करें कि आपका समर्थन प्राप्त करें। तब मैं विश्वास करता हूं कि आप रोगियों को चंगा करेंगे। परंतु ठीक अब पिता जबकि अनुभव कर रहे हैं एक महान गहरी रुचि और एक सहमति, लोग जानते हैं कि आपकी कलीसिया निर्गमन में है और हम न्याय की ओर बढ़ रहे हैं। नहीं जानता, परंतु प्रातः कोई पलंग के पास आ सकता है और हम वहां पड़े हुए चले गए। इस समय कल रात्रि हो सकता है, कहीं मुर्दा घर में हो और हमारे प्राण वहां दूर अनंतता में हो। ओ परमेश्वर, ये अंतिम घड़ी हो सकती है, ये अंतिम अवसर हो सकता है कि वो व्यक्ति स्वीकार कर लेगा। कोई संदेह नहीं, बहुत सारे जो यहाँ पर बैठे हैं, पुरुष और महिलाएं, जिन्होंने इच्छा की, जिन्होंने अच्छा साधारण जीवन व्यतीत किया,
परंतु कभी भी नया जन्म नहीं पाया, नहीं जानते कि पवित्र आत्मा से भरना इसका क्या अर्थ होता है। एक पूर्णतः समर्पित जीवन, सारी जंजीरों के साथ सारा संकोच उनसे ले लिया और परमेश्वर का आत्मा उन्हें अपने अनुग्रह में बपतिस्मा देता है। पिता प्रिय, क्या आज रात्रि आप अपने प्रिय बालकों के नाम में यीशु हर हृदय के पास जाकर और अब इस समय बात करें और होने पाए कि वे अपनी हृदय की सादगी में अपने विचारों को तेरे पास उठाएं, अपने हृदय उठाएं और कहें, यीशु मैं यहाँ पर हूँ, मुझे जैसा हूँ वैसा ही ले ले और मुझे ढाल और भिन्न बना दे, मुझे एक प्रकार का मनुष्य बना दे कि मैं आपका हो जाऊं। मेरे सारे जीवन भर आपने मुझसे बातें की हैं, आप मुझसे बोले, आपने मुझसे भिन्न करवाना चाहा, आप मुझसे चाहते थे कि मैं समर्पित हो जाऊं, परंतु अब दिन बहुत बीत चुका प्रभु मेरे साथ, परंतु अब मैं आने के लिए तैयार हूँ। पिता इसे ग्रहण करें, जबकि न्याय से पहले अनुग्रह बुला रहा है, कलीसिया का निर्गमन मिस्र को छोड़ रहा है। होने पाए कि वे आएं और उस बड़े झुंड के साथ चलते जाएं, बुलाए हुए हम ये उसके नाम में मांगते हैं। और जबकि प्रियो हम अपने सिरों को झुकाए हुए हैं और आंखें बंद और मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे अचरज है यदि आप अपने हाथ उठाकर कहें, भाई ब्रनम आप मुझे स्मरण रखें। मैं विश्वास करता हूं कि प्रत्येक शब्द जो आप कह रहे हैं वो यीशु मसीह के विषय में सत्य है और हम सबको पवित्र आत्मा से भर जाने की आवश्यकता है। और मैं अभी नहीं हूँ, मैं एक आराधनालय का सदस्य रहा हूँ, या हो सकता है कि आप बिल्कुल भी ना रहे हो, संभव है आप एक पापी रहे हो, मसीह को कभी भी ग्रहण ना किया हो, या आप एक कलीसिया के सदस्य रहे हो और नया जन्म प्राप्त ना किया हो। क्या आप अपना हाथ उठाएंगे, कहेंगे, भाई ब्रनम मुझे अपनी प्रार्थना में स्मरण रखना, मैं ठीक होना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको और आपको और आपको आपको और आपको मेरे भाई और आपको बहन और आपको भाई, आपको 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 भाई बहन। मैं देखता हूँ ओ मेरी बाईं ओर उधर कितने हैं अपने हाथ उठाए, कहें भाई ब्रनम मुझे स्मरण रखें, मैं जन्म लेना चाहता हूँ। अब स्मरण रखें, पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। यदि मैं परमेश्वर का सेवक हूँ तो मैं उतनी ही निश्चित रूप से जानता हूँ जितना कि मैं यहाँ इस मंच पर खड़ा हूँ कि पवित्र आत्मा यहाँ हृदयों से बात कर रहा है। मित्रों, हो सकता है मैं आपके लिए विशेष हूँ, परंतु मैं हर धर्मी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं क्या बोलता हूँ। यदि मैं जानता हूँ कि आपकी क्या परेशानी है और आपका क्या रोग है, और परमेश्वर आपके लिए मेरी प्रार्थना सुनता है। और ठीक यहाँ इस भवन में लोग बैठे हैं जो चंगे हुए हैं कैंसर से और अंधेपन से और बहरेपन से और अपाहिज और सब बातें। संसार में चारों ओर सभाओं को देखें, अब आपके विषय में क्या है, अब इसके विषय में क्या है। यदि वो मेरी प्रार्थना इस सब के लिए सुनेगा तो क्या वो आपके प्राणों की हालत के लिए नहीं सुनेगा? यदि वो मुझ पर यह प्रकट करेगा कि आपकी परेशानी कहाँ है, तो क्या वो मुझे अब ये भी ना बताएगा कि परेशानी क्या है? कितने और अपने हाथ उठाएंगे, कहेंगे, भाई ब्रनम मुझे स्मरण रखें, मैं चाहता हूँ कि अब परमेश्वर से मांगा जाए कि मुझ पर दयावान हो। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको और आपको 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 फिर से ओ प्रभु सारे भवन में चारों ओर, जबकि आपने अपने सिरों को झुका रखा है। मुझे आश्चर्य है यदि आप जिसने अपने हाथ उठा रखे हैं थोड़ा सा अनुग्रह और कहें, प्रभु मुझे इतना अनुग्रह मिला है कि मैं अपना हाथ उठा सका, इतना अनुग्रह और दे कि जब वो प्रार्थना कर रहा है तो मैं खड़ा हो जाऊं। यदि वो आज दिन निकलने के पहले मेरे लिए आता है प्रभु, तो आपके लिए मेरा ये चिन्ह है कि मैं ठीक होना चाहता हूँ, मैं आपसे किसी दिन मिलना चाहता हूँ। ये खकार मेरी नली में आ जाएगी और मैं मरते हुए तकिए को दबा रहा हूँगा। डॉक्टर मेरे पलंग के पास से चला जाएगा, तब कुछ नहीं हो सकेगा। परमेश्वर मेरे प्राण पर अनुग्रह करे, जबकि मृत्यु का ठंडा कोहरा यहाँ कमरे में तैर रहा है। होने पाए कि सिय्योन की पुरानी नाव आकर मुझे यहाँ से ले जाए। प्रभु मैं खड़ा होने जा रहा हूँ, बहुत ही अनुग्रह चाहिए, परंतु मुझे कोई हिला रहा है, मैं खड़ा हूँ। भाई प्रभु आपको आशीष दे। कोई और खड़ा होकर और कहेगा, प्रभु मैं खड़ा हूँ,
भाई परमेश्वर आपको आशीष दे। भाई बहन परमेश्वर आपको आशीष दे। खड़े रहें। हर जो इस प्रार्थना में स्मरण करवाना चाहता है कि आपके प्राणों का उद्धार हो, क्या आप खड़े होंगे? परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। नवयुवक परमेश्वर आपको आशीष दे। श्रीमान परमेश्वर आपको आशीष दे। भाई मेरी बहन परमेश्वर आपको आशीष दे। बहन परमेश्वर आपको आशीष दे। आप भाई, अब कोई और खड़ा हो और कहे, भाई बहन मैं यहाँ पर हूँ, मैं आपके सामने नहीं खड़ा हूँ, मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हूँ। किसी चीज ने मुझे खड़े होने को कहा और मैं खड़ा हूँ। क्या आप ये करेंगे? बस अपने पांव पर खड़े हो जाएं। बस परमेश्वर को इतना ले लें। महिला परमेश्वर आपको आशीष दे। वहाँ अधिक है। महिला परमेश्वर आपको आशीष दे। ये ठीक बात है। बेचारी माँ अपने छोटे बच्चे को पकड़े हुए उठने का यत्न कर रही है। उसकी आंखों में आंसू हैं। क्या आप नहीं आएंगे? फिर खड़ी हो जाएं। महिला परमेश्वर आपको आशीष दे। बूढ़ी महिला वहाँ खड़ी हुई हैं और वास्तव में बूढ़ी है, ये जानते हुए कि इन्हीं दिनों में उसे परमेश्वर का सामना करना है। परमेश्वर आपको आशीष दे। अब अगला कौन खड़ा होता है? कहते हैं मैं खड़ा हूँगा। प्रार्थना के लिए खड़े रहें। कोई और? मैं अनुभव कर रहा हूँ कोई है जो खड़ा होना चाहता है। इसे अब ना टालें, बस खड़े हो जाएं। क्या आप करेंगे? एक आप जो परमेश्वर के समीप आना चाहते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। ये ठीक बात है। क्या कोई और? परमेश्वर आपको आशीष दे। महिला, जी हाँ श्रीमान, कम से कम 3 लोग और हैं। मैं उनको सीधा सीधा देख रहा हूँ। खड़ा होना चाहिए क्योंकि वहाँ परमेश्वर का दूत, स्वर्गदूत खड़ा है। महिला परमेश्वर आपको आशीष दे। ये ठीक बात है। अब ठीक है भाई, इसके विषय में क्या है? ठीक है। और प्रभु का स्वर्गदूत खड़ा है। मैं जानता हूँ, मैं इसे देखता हूँ और मैं जानता हूँ कि किसी को अब खड़ा होना चाहिए। मैं 1 मिनट और प्रतीक्षा करूंगा। परमेश्वर करे, जानिए कि वो आपके हृदय पर दबाव डाल रहा है। मेरे मित्र, वो वहां पर खड़ा है। ये वही है जो आपसे खड़ा होने को कह रहा है। क्या आप ये नहीं करेंगे? केवल खड़े होकर उसे स्वीकार कर लें। अभी ठीक है। क्या आप निश्चित हैं? यदि परमेश्वर आज रात्रि की सभा में आपको बुला ले, ये उपदेश, ये निमंत्रण आपको वहां से मिलने जा रहा है। जब आप मरते हैं कि आपने इस विषय में क्या किया। यदि आप पक्के निश्चित नहीं हैं तो अब खड़े हो जाएं, ताकि वो आपको देखेगा कि स्वीकार करना चाहते हैं कि ज्योति में चलें। अब हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, ये तेरे प्रिय बालकों ने अपने हृदयों को मुलायम किया है। वचन आज रात्रि उनके हृदय में गिरा है। विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से, और वे सुन सकते हैं और आपने उनके हृदयों को कोमल कर दिया है। बहुत सारे पुरुष और स्त्रियां, लड़के और लड़कियां तुझे अपना प्रिय बचाने वाला और अगुआ स्वीकार करते हैं और होने पाए परमेश्वर का स्वर्गदूत जो आज रात्रि यहाँ पर है, वो उन्हें जीवन भर उनकी अगुवाई करता रहे। होने पाए अभी उनका मार्गदर्शन क्रूस कलवरी पर होने पाए, उनके अपने हृदय में और यीशु को अपना बचाने वाला स्वीकार कर लें। और होने पाए पवित्र आत्मा यीशु मसीह के लहू से होते हुए नीचे उनके प्राणों पर आए और सारे भेद निकाल दे और उन्हें पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से भर दे। होने पाए ये रात्रि उनके जीवन की महान रात्रि हो। हम जानते हैं कि ये आज रात्रि के लिए है। ये लोग आपको ग्रहण कर रहे हैं, इसे प्रदान करें प्रभु इसी समय। और आज रात्रि ये अपने घरों को प्रसन्न और आनंदित होते हुए परमेश्वर की महिमा अपने पूरे हृदय से करते हुए जाएं। मैं इस आशीष के लिए यीशु मसीह के नाम में होकर मांगता हूँ। अब होने पाए प्रभु आपको आशीष दे, जैसे कि आप बैठे हुए हैं। अब मैं आप लोगों से पूछूं, प्रत्येक से जो खड़े हुए थे, और आप जानते हैं कि जब आप खड़े हुए थे आपको कुछ हुआ, अपने हाथ उठाएं, बस अपने हाथ उठाएं। आप जानते हैं कुछ हुआ। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। ये ठीक बात है। इसे होना है मित्रों, ये होना है। मैंने खड़े हुए यहाँ अभी देखा वही स्वर्गदूत जिसके विषय में मैंने कहा यहाँ इस भवन में जा रहा है। प्रभु का वही स्वर्गदूत अग्नि स्तंभ में पिछले 5 या 10 मिनट से प्रचार कर रहा हूँ। उसी प्रेरणा में मैं इसे अनुभव करता हूँ। देखिए इस भवन में घूम रहा है। आप सोच सकते हैं कि मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, परंतु ये सत्य है। अब मैं नहीं सोचता कि मैं अब प्रार्थना पंक्ति को भी बुलाऊं। मैं सोचता हूँ कि मैं ठीक यहाँ पर खड़ा हूँ
और परमेश्वर से बस इसकी पुष्टि के लिए मांगूं कि जो मैंने आपको बताया सत्य है, ये ठीक बात है। चिन्ह चमत्कारों के साथ यहाँ पर कितने हैं जो चंगा होना चाहते हैं? बीमार लोग, आप जहाँ भी हैं हाथ खड़ा करें, बस अपना हाथ उठाकर कहें, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप देखें, जिए और विश्वास करें। कोई यहाँ इस सभा में यहाँ से होते हुए, कोई यहाँ से केवल देखकर और कहे, प्रभु यीशु। इस प्रकार से यही कारण है कि मैंने पहले वेदी की बुलाहट की। हमें उसका अनुग्रह पाना है। ये मेरे लिए कुछ नया है। मुझे पहले उसका अनुग्रह प्राप्त करना था। यदि मैं उसका अनुग्रह पा गया और अनुग्रह कर दिया, और आप 1 या 2 दर्जन प्राणी तभी उसके पास आए, निश्चय ही अब आप में से प्रत्येक जो मसीह के पास आया है, भली पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसिया पाई है, और इसमें जाएं और जब तक उसका बपतिस्मा ना पालें ढूंढते रहें। हर रात्रि हर दिन बस प्रार्थना करते जाएं। और जब आप ढूंढ रहे हैं, अब आप लोग जो बीमार हैं, यदि मैंने आपको सत्य बताया है तो परमेश्वर इस सत्य को प्रमाणित करेगा। ये ठीक बात है, केवल वो ही इसे कर सकता है और परमेश्वर इसे प्रकट करेगा। यदि आप केवल प्रार्थना करेंगे और अपने संपूर्ण हृदय से प्रार्थना करेंगे, केवल देखें और ये कहें। जब परमेश्वर का वो स्वर्गदूत मुझे वहां ग्रीन मिल इंडियाना में 8 वर्षों पहले मिला, बालक होने पर भी मेरे साथ साथ रहा, दर्शन दिखाता रहा। जब मैं उसके पास गया, उसने कहा, यदि तुम सच्चे रहोगे और लोगों को अपने ऊपर विश्वास करवा लोगे तो तुम्हारी प्रार्थना के सामने कुछ नहीं टिकेगा। अब वो आपके लिए भी वैसा ही करेगा जो तब किया। वो मृतकों में से जी उठा है और वो यहाँ श्रोतागण उसके सामने हैं। वो जानता है कि आप में से प्रत्येक पर क्या है, आपने क्या किया है, आपकी क्या परेशानी है। इस विषय में सब कुछ क्या आप इसका विश्वास करते हैं? तो फिर अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करें। मैं देख रहा हूँ कि एक नबी यहाँ पर बैठा हुआ है, विश्वास पाने का यत्न कर रहा है। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझे बता देगा कि आपके साथ क्या गड़बड़ी है? क्या आप, यदि वो ये करेगा तो क्या आप अपनी चंगाई को स्वीकार करेंगे? आपको हृदय रोग है, क्या ये ठीक बात नहीं है? क्या हो यदि मैं आपको बताऊं कि आप इससे चंगे हो गए हैं? क्या आप इसका विश्वास करेंगे? 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। आपका अधीर और बुड़बुड़ाने वाला हृदय है, ये कभी कभी आपको परेशान करता है। केवल तब आप लेट भी जाते हैं। ये आपको आराम देता है और आपकी धड़कन तेज हो गई है, फड़क रहा था। क्या ये ठीक बात है? कारण ये कि आपके पेट में बदहजमी कर देता है, उन नाड़ियों के द्वारा आ रहा है। क्या ये सत्य नहीं है? अब आप इससे और परेशान नहीं होंगे। जो अब आपके पास है उसमें बने रहें। मैं आपके मस्तिष्क को नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आपसे बिल्कुल अपरिचित हूँ। आप केवल वहां बैठे हुए हैं, एक पुरुष हैं बस। क्या ये ठीक बात है? आपको अपने जीवन में कभी नहीं देखा, आपके बारे में कुछ नहीं जानता। क्या ये सत्य है? विश्वास कीजिए कि प्रभु यहाँ पर है। फ्रैंकली, नवयुवक, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ और आप देखिए कि यदि ये सत्य है या नहीं। अभी कुछ क्षणों पहले अचानक से कुछ विचित्र आपके ऊपर आया। जब मैंने इस विषय में आपसे बात करना आरंभ किया, डंकधारी में से डंक चला गया। क्या ये सत्य नहीं था? क्या ये विचित्र सी अनुभूति आपको जब वो यहाँ आप बैठे थे नहीं हुई? क्या ये सत्य नहीं है? और उसी समय आप मेरी ओर नहीं देख रहे थे और उसी समय मेरी आंखों ने आपको देखा, तभी आप चंगे हुए थे अपने हृदय रोग से। ठीक वहीं, आमीन, बिल्कुल ठीक, वो यहाँ पर है। मित्रों, मैं आपके मस्तिष्क को नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं केवल सत्य बोलता हूँ और परमेश्वर इसे सत्य सिद्ध करता है। आप जो उनसे अगले बैठे हैं, क्या सोचते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? क्या मुझ पर परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता होने का विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करेंगे यदि परमेश्वर, आप यहाँ जो सामने की कुर्सी पर बैठे हैं, यही कारण है कि मैं आप लोगों से बहुत बोल रहा हूँ। ये यहाँ मेरे पीछे और मेरे चारों ओर, परंतु क्या अविश्वास करते हैं? यदि मैं आपकी आत्मा से संबंध स्थापित करूं, परमेश्वर प्रकट करेगा कि क्या गड़बड़ी है। क्या आप अपनी चंगाई स्वीकार करेंगे? आप मधुमेह रोगी हैं, क्या ये ठीक बात है? यदि ये सत्य है तो आप अपना हाथ उठाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। क्या आप अपनी चंगाई को अब स्वीकार करेंगे? प्रभु यीशु मसीह आपको पूर्ण रूप से चंगा कर दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। विश्वास कीजिए। यहाँ कोई विश्वास करता है? विश्वास कीजिए।
अपने संपूर्ण हृदय से। मैं वहाँ एक नवयुवक को नीला सूट पहने हुए बैठा देखता हूँ। ये वहाँ उसके ऊपर खड़ा है। आपको चर्म रोग है, क्या नहीं नवयुवक? क्या ये ठीक बात है? अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। ओ, मैं देखता हूँ कि आप इस प्रतिनिधि मंडल के साथ हैं। क्या ये ठीक बात है? अच्छा, क्या आप घर चंगे होकर जाना चाहते हैं? अपना हाथ उठाकर और कहें, प्रभु यीशु, मैं अब विश्वास करता हूँ कि प्रभु का स्वर्गदूत अगुवाई पर है और मैं विश्वास करता हूँ कि मैं चंगा हो गया हूँ। उससे अगला व्यक्ति, आप इसके विषय में क्या सोचते हैं? क्या आप भी विश्वास करते हैं? 1 मिनट के लिए अपने पैरों पर खड़े हो जाएं ताकि मैं आपको देख सकूं। क्या आप मुझ पर परमेश्वर का दास होने का विश्वास करते हैं अपने संपूर्ण हृदय से? क्या आप अपने हृदय रोग पर जयवंत होना चाहते हैं? आपको यही था, क्या नहीं था? आपको यही था। मैंने कहा अब ये आपको नहीं है, आप भी घर जा सकते हैं। उससे अगला व्यक्ति, श्रीमान, आप इस विषय में क्या सोचते हैं? क्या आप अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करते हैं? क्या आप मुझ पर परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता होने का विश्वास करते हैं? अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। क्या आप अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करते हैं? आपको घबराहट रहती है, क्या ये ठीक बात है? समझे? क्या ये ठीक बात है? अपना हाथ उठाएं। अब आप घर चंगे होकर जा सकते हैं। यीशु मसीह आपको चंगा करता है। उस अगले व्यक्ति के विषय में क्या है जो पंक्ति के अंत में खड़ा है? क्या आप अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करते हैं? अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। क्या आप मुझ पर परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता होने का विश्वास करते हैं, उसका दास होने का? आप विश्वास करते हैं कि वो मुझे बता देगा कि आपके साथ क्या गड़बड़ी है, ताकि आप अपनी चंगाई को स्वीकार करेंगे? ये आपके गले में है, क्या ये ठीक बात है? घर जाएं और यीशु मसीह के नाम में स्वस्थ रहें। इस भवन में कोई और जो चंगा होना चाहता है, हाथ उठाकर चंगा हो सकता है। यदि आपने मुझ पर विश्वास किया है, एक परमेश्वर के सेवक के समान अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। स्त्री रोग, कैंसर, ये जा रहा है। परमेश्वर आशीष करे। आप में से प्रत्येक परमेश्वर की ओर अपने हाथों को उठाए। हमारे स्वर्गीय पिता, अब इस भवन की प्रत्येक बीमारी को मैं दोषी ठहराता हूँ। हर प्रेत आत्मा को निकाल दें और पवित्र आत्मा अपना अधिकार ले ले और प्रत्येक व्यक्ति को चंगा कर दे। अपने हाथ एक दूसरे पर रखें और कहें, प्रभु की महिमा हो हर जगह और आनंदित और प्रसन्न रहें, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर है। परमेश्वर का मेमना आपको चंगा करने के लिए प्रत्येक